आपके घर में सब ठीक है? चलिए ठीक। अच्छा, एक बिजनेसमैन ही देश की तस्वीर। बिजनेस क्रांति से ही देश की किस्मत बदलेगी। एक बिजनेसमैन ही देश की तस्वीर बदलेगा। बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है। इस क्रांति से देश की नई तस्वीर बनाना है। बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है। इस क्रांति से देश की नई तस्वीर बनाना है। बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है। इस क्रांति से देश की नई तस्वीर बनाना है। बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है। शहर में बिजनेस क्रांति, हर गांव में बिजनेस क्रांति, हर गली में बिजनेस क्रांति, घर घर में बिजनेस क्रांति। हर खेत में बिजनेस क्रांति, हर रेत में बिजनेस क्रांति, जन जन में बिजनेस क्रांति, जीवन में बिजनेस क्रांति, निश्चय में बिजनेस क्रांति, संकल्प में बिजनेस क्रांति। सबको साथ में लेके हमें आगे बढ़ना है। बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है। हर सोच में बिजनेस क्रांति, हर विचार में बिजनेस क्रांति, हर सांस में बिजनेस क्रांति, एहसास में बिजनेस क्रांति। रग रग में बिजनेस क्रांति, नस नस में बिजनेस क्रांति, कण कण में बिजनेस क्रांति, धड़कन में बिजनेस क्रांति। प्रयास में बिजनेस क्रांति, विश्वास में बिजनेस क्रांति। इस क्रांति से मातृभूमि का ऋण चुकाना है। बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है। हम भी व्यापारी, हाँ जी, तुम भी व्यापारी, हाँ जी, मिलकर करते हैं ऐसी तैयारी, हाँ जी। हम भी व्यापारी, तुम भी व्यापारी, मिलकर करते हैं ऐसी तैयारी। अब नर हो या नारी, हम बनेंगे सब व्यापारी, सब मिलकर काम करेंगे, भारत का नाम करेंगे। इससे व्यापार बढ़ेगा, सबको रोजगार मिलेगा, जब सबका प्रयास बढ़ेगा, भारत का विकास होगा, सबको रोजगार मिलेगा। जब सबका प्रयास बढ़ेगा,
जो केबल आता है वो है। हेलो, यस सर, बस 1 मिनट सर, 1 मिनट ओनली। संभव सर, शुरू करना है? हाँ शुरू करिए सर। ओके, सो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम विश्वास सालुंखे है और मैं आज यहाँ पे इस ऑनलाइन इवेंट को होस्ट करने के लिए आया हूँ। और जैसे कि आप सबको ही पता है कि हम बिजनेस क्रांति इस ऑनलाइन इवेंट को कंडक्ट करने के लिए, अटेंड करने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा कि बिजनेस क्रांति ये कंसेप्ट क्या है। आप में से काफी सारे लोगों को तो पता ही होगा कि बिजनेस क्रांति क्या है, लेकिन फिर भी मैं कुछ लोगों को शायद नहीं भी पता हो, तो मैं उनके लिए एक बार इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। बिजनेस क्रांति ये एक ऑनलाइन इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया है टाइकून शाला इस ऑर्गेनाइजेशन ने। और टाइकून शाला ये जो है, ये कंपनी है, ये चाइल्ड कंपनी है लाइफ टॉप एकेडमी, जिसके संस्थापक है श्री संभव कुमार सर, जो बिजनेस क्रांति इवेंट होस्ट करने वाले, कंडक्ट करने वाले। सो बिजनेस क्रांति ये 21 दिन का, 21 डेज का एक ऑनलाइन इवेंट होने जा रहा है जो यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर लाइव स्ट्रीम होगा। और इस 21 दिन के बिजनेस क्रांति के इस 21 दिन के फर्स्ट सीजन जो आने वाला है, इसमें सारे जो भी बिजनेसमैन पार्टिसिपेट करेंगे उनको संभव कुमार सर ट्रेन करेंगे। और इसका एक मोटिव है, ये है कि जो भी हमारे देश के नए बिजनेसमैन है, जो भी बंदे हैं देश के जो बिजनेस में आना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनको हम इस ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू उनको प्रेरित करें कि वो अच्छे से अच्छा बिजनेस करें। और सब लोग जब मिलके बिजनेस करेंगे और उससे जो क्रांति होगी, उस बिजनेस क्रांति से देश का नाम करेंगे, देश को पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाएंगे, हमारे देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ये उसके पीछे का एक मोटिव है। एक
या ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो होस्ट है बिजनेस क्रांति के संभव कुमार जी, उनका एक सपना है। सो यूजुअली आप सोचेंगे कि इसके थ्रू बिजनेसमैन लोगों को अगर संभव कुमार जी ट्रेन करेंगे तो क्या करेंगे, और यानी बिजनेसमैन लोगों को ट्रेन करने की क्या जरूरत है, वैसे भी तो हर कोई बिजनेस कर ही रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, 2 बच्चे रहते हैं, दोनों को क्रिकेट अच्छा लगता है, दोनों क्रिकेट खेलते हैं। एक बच्चा गली में क्रिकेट खेलता है, काफी अच्छा क्रिकेट खेलता है, और दूसरा बच्चा भी में गली क्रिकेट खेलने से शुरुआत करता है, लेकिन वो प्रॉपर कोचिंग लेता है, प्रॉपर बंदे से वो ट्रेनिंग लेता है, सीखता है। तो पहला वाला जो बच्चा रहता है वो गली में ही रह जाता है, और दूसरा वाला जो बच्चा रहता है वो बड़ा होके इस देश का महान क्रिकेटर बनता है। जैसे आप सब जानते ही है, सचिन तेंदुलकर जो इस देश का महान क्रिकेटर है, तो वो उस मुकाम तक पहुंच सके क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लिया, कोचिंग लिया। या जैसे गली के बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं और सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट खेलता है, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि एक ने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया, कोचिंग लिया, और वो कहाँ से कहाँ निकल गया। तो वैसे ही बिजनेस तो हम सभी करते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे बिजनेस में शायद कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कुछ चीजें हम हैंडल नहीं कर पाते, कुछ चीजें हम समझ नहीं पाते। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए, एक प्रॉपर तरीके से इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए ये संभव कुमार जी का एक इनिशिएटिव है कि एक बिजनेस क्रांति इवेंट के थ्रू वो ऐसा कोई ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करे जिसमें अगर आपको बिजनेस नहीं आता है तो आप सीख सकते हो, और अगर आपको ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हो तो आप उसे और भी अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हो। सो संभव कुमार जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। संभव कुमार जी एक हमारे देश के एक लीडिंग बिजनेस कोच है और एंटरप्रेन्योर है। संभव कुमार जी ने अपने लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है। उन्होंने खुद के अनुभव ऐसा कहते हैं कि देखिए, मेरा मानना ऐसा है ना कि लाइफ में एक सक्सेस रहता है और सक्सेस के अपोजिट जो रहता है उसको हम फेल्यूर कहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि फेल्यूर जैसी कोई चीज ही नहीं रहती है जिंदगी में, क्योंकि जो हमारा फेल्यूर है ना, उसको हम फेल्यूर की नजरिए से ना देखते हुए अगर उसे हम अपने एक्सपीरियंस की नजरिए से देखें, वो हमारा एक एक्सपीरियंस होता है ना। जैसे सक्सेस का अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, वैसा फेल्यूर का भी एक अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। सो ऐसे बहुत सारे फेल्यूर जब किसी इंसान के लाइफ में होते हैं, तब उसको वो सारे फेल्यूर्स को मिला के एक एक्सपीरियंस बनता है, और उस एक्सपीरियंस से बंदा और आगे सीखता है। जब एक किस्सा मैंने सुना है कि किसी साइंटिस्ट ने 100 टाइम्स कोई एक्सपेरिमेंट किया और 100th टाइम वो सक्सेसफुल रहा, तो काफी सारे लोगों ने उसको सिखाया कि उसको सुनाया कि भाई क्या 100th टाइम तुमने अगर सक्सेसफुल हो गए हो तुम, लेकिन पहले 99 बार तो तुम फेल हुए। तो उसने मुस्कुरा के उनको जवाब दिया कि हाँ, मैं 99 बार फेल्यूर नहीं हुआ, आज मुझे पता है, आज मुझे 99 ऐसे तरीके पता है जो सक्सेस होने के लिए नहीं करने चाहिए। ये उसका जवाब था। सो उसने अपने फेल्यूर को एज अ फेल्यूर नहीं लिया, उसने एज अ एक्सपीरियंस लिया, ताकि जो गलतियां उसने की है वो शेयर करके, दूसरे लोगों के साथ शेयर करके वो लोगों को बता सके, दुनिया को बता सके कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना चाहिए, ये आना जितना जरूरी है, उससे भी ज्यादा ये जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। सो संभव सर ने भी अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है, और अपने लाइफ के अच्छे बुरे सब एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके उन्होंने एक ये इनिशिएटिव लिया है कि ये अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो दूसरों के साथ शेयर करके, और काफी सारे बिजनेसमैन है, काफी सारे लोग
से जिनको बिजनेस करना है लेकिन पता नहीं कैसे करना है, शुरुआत कहाँ से करे, कैसे करे, कैसे कंडक्ट करे, उन सारे अपने एक्सपीरियंसेस को एक ट्रेनिंग के फॉर्म में सजाकर एक ट्रेनिंग फॉर्म में उनको डिलीवर करे, ताकि उन लोगों को भी ये समझे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। सो आज के हमारे होस्ट है संभव कुमार जी। तो मैं एक बार सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करेंगे, और मैं संभव जी को ट्रांसफर करता हूं। थैंक यू वेरी मच विश्वास जी। और मैं आपको बता दूं कि आज मैं बहुत खुश हूं। कहते हैं कि इंसान, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। कहते हैं कि एक मैं शायरी बोलता हूं, बार बार मैं शायरी से शुरुआत करता हूं अपनी बात को, कि माना कि वक्त पर मेरा कोई जोर नहीं, लेकिन मेरा वक्त मैं ही बदलूंगा, कोई और नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जब मैं अपने वक्त को बदलने लगता हूं तो पूरी कायनात मेरे साथ जुड़ जाती है। आज पूरी कायनात, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी कायनात मेरे साथ जुड़ी हुई है। मेरे साथ अभी विश्वास जी थे, जिन्होंने इस गाने को गाया है, हमारे एंथम को जो गाया है आपने, जिनकी आवाज सुन रहे थे, कितनी खूबसूरत आवाज, कितनी शिद्दत से इन्होंने अपनी टीम के साथ एक भाव को इन्होंने व्यक्त किया। मैंने कुछ टूटी फूटी लाइनें लिखी थी और विश्वास जी ने उसे अपने शब्दों में, अपनी आवाज में गाया, और कितना खूबसूरत गाना बना है। और मेरे साथ पूरी कायनात है। कैसे है कि आपके सामने देखिए, अभी हमारे जो चीफ गेस्ट जी हैं बैठे हुए हैं, अभी हम इनको आमंत्रित करेंगे। 85 ईयर्स का एज है इनका, सर का, बीएल गौड़ जी, श्री बीएल गौड़ जी का 85 ईयर्स का एज है, और इतना सारा बिजनेस का, लाइफ का, और बहुत सारे इनको अवार्ड और बहुत सारे रिवार्ड्स मिले हैं, और बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, मैं बताऊंगा आपको। तो ये पूरी कायनात, जैसे मेरा पूरा टीम है और सारे पूरे देश से लोग मेरे साथ, हर शहर से लोग मेरे साथ जुड़े हैं, और जब से मैं ये काम करना शुरू किया हूँ, लोग मुझसे मेरे साथ जुड़ते गए। तो मुझे पता चल गया कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके साथ पूरी कायनात जुड़ जाती है। तो मैं मानता हूं कि ये जो काम मैं कर रहा हूं, अकेले नहीं कर सकता हूं। शुरुआत पहले मैंने की है, लेकिन ये अकेले नहीं कर सकता हूं, आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। भारत को अगर आर्थिक आजादी दिलानी है, एक आजादी तो मिल चुकी है, लेकिन आर्थिक आजादी अगर दिलानी है तो हर घर में एक बिजनेसमैन होना चाहिए, हर घर में एक बिजनेसमैन होना चाहिए। और इसी भाव के हिसाब से, चाहे नर हो चाहे नारी, अब बनेंगे सब व्यापारी। इस भाव के साथ जो है हम काम करना चाहते हैं, और मेरी टीम दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, और मेरे टीम में अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, और सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो रही है जो मैं देख रहा हूं। आज मैं कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर भी करने वाला हूं यहाँ पे। तो मैं लेट ना करते हुए, मेरे साथ जो चीफ गेस्ट हैं आज, सर के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि हमारे बीच में हैं, अभी अपना अनुभव शेयर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं सर का, कि सर का जन्म 12 जून 1936 में हुआ था, और गांव कोमला में हुआ था इनका जन्म, अलीगढ़ में। और बहुत सारी कविताएं और बहुत सारी चीजें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है बहुत सारी। और इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है, मैं मानता हूं सबसे बड़ा अचीवमेंट इनको है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा साहित्य भूषण का सम्मान इनको दिया गया है। मेरे पास बहुत सारी लिस्ट बताने के लिए यहाँ पे 2020 में ये सम्मान मिला था सर को, और लाइफ टॉप अचीवमेंट का अवार्ड इनको 2018 में दिया गया था। और इसके बाद ऐसे बहुत सारे अवार्ड और सम्मान हैं, अगर गिनने लगेंगे तो उंगलियां थक जाएंगी आपकी। और द गॉड सन्स टाइम्स के संपादक रहे हैं सर, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दिल्ली हिंदी अकादमी के कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं सर। तो हमारे साथ देखिए कैसे कैसे लोग जुड़े हैं हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए। 85 ईयर्स की एज में सर हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, हमको हौसला देने के लिए, हम सबको। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा सर के बारे में,
क्योंकि मतलब कि ये बात हो जाएगी ना कि क्या कहते हैं, सूरज को दिया दिखाना, तो ये मैं नहीं बोलूंगा। एक बार श्री BL गौड़ जी का आप सभी लोग स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से, मैं चाहता हूं प्लीज। सर ओवर टू यू। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लगता है सर लीव कर गए हैं क्या? नहीं नहीं, है सर, हैं मीटिंग में है सर। नहीं, क्या मेरे बारे में बात कर रहे हैं? हाँ सर, आपके बारे में बात कर रहा हूँ, आपका स्वागत कर रहे थे लोग, आपका ही स्वागत कर रहे थे। मैं आपको सुन रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनो जी। जी सर, मैं आप अपने बारे में सर बताएं, और आपने इतनी लंबी जर्नी शुरू की है अपनी लाइफ की, तो जैसे आप किस एज में शुरू किए थे जर्नी, जो अपनी जर्नी है और ताकि आप आज के युवाओं को मिले, कुछ ज्ञान मिले, कुछ प्रेरणा मिले सर। तो पहले तो ये जितने हमारे युवा मित्र मुझे मिले हैं, क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार कि षोडशे वर्षे सुपुत्रम मित्रम वदाचरेत, जब बच्चा 16 साल का हो जाए और उसका जूता उसके पैर में फिट होने लगे तो वो मित्र बन जाता है। तो आप मुझसे सभी छोटे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपकी मीटिंग में कोई 85 इयर्स का कोई और भी है। तो मैं ये कहूँगा कि मुझसे जितने छोटे हैं, जितने यंग हैं, उन सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार। तो अब बात शुरू करते हैं। आपने पूछा कि किस एज में शुरू किया, तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में BSc में था, तभी मुझे एक अपॉइंटमेंट मिला रेलवे से, और मैंने वो छोड़ करके क्लास जो है, क्योंकि उन दिनों में ये यू कैन से 1958, शायद आपके जन्म नहीं हुए होंगे, जब नौकरी मिलना एक बहुत ही मुश्किल काम था। आज तो फिर भी आसान है, अगर नौकरी नहीं होगी तो हम कोई बिजनेस कर लेंगे, और कुछ नहीं होगा तो केले बेच लेंगे या पकौड़े बना लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन उस समय ये सब चीजें नहीं थी। उस समय के युवा का एकमात्र उद्देश्य था कि कोई नौकरी मिले, कोई नौकरी मिले, चाहे बनिए की मिले या सरकार की मिले, लेकिन नौकरी मिले, नौकरी के अलावा और कुछ नहीं। तो उस समय मुझे इंजीनियरिंग विभाग में 1 साल की ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया गया, और मैं शाहजहांपुर में रेलवे टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में 1 साल मैंने वो ट्रेनिंग की। उसके बाद रेलवे ज्वाइन किया। वो मेरी उस समय आयु 21 साल की थी। तो ये तो मेरी शुरुआत हुई। अब आप जो पूछेंगे वो मैं बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं ये जानना चाहूंगा सर कि आपने इससे इतने सारे अचीवमेंट है, इतने सारे सक्सेस आपने पाए हैं अपनी लाइफ में, तो क्या है राज इसका? देखिए, मैं यही कहूंगा, मैं आपका शुभ नाम भूल गया, मेरी आदत भूल जाने की है। संभव कुमार सर। अच्छा, संभव कुमार जी। हाँ, अरे आप ही हैं संभव कुमार, मैं समझ रहा था आप एंकर हैं। चलिए, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। तो संभव जी, मेरी जो शुरुआत है नौकरी की, तो मैंने बताई दी कि 21 साल में मैंने ज्वाइन किया रेलवे को, और 31 साल तक मैं रेलवे में रहा। 31 इयर्स इन इंजीनियरिंग विभाग में, और सीनियर सेक्शन इंजीनियर था मैं। तब मैंने ये फैसला किया कि अभी मेरे 10 साल बाकी हैं, और मैं आज भी अपने आप को युवा मानता हूँ। उस समय तो मैं बहुत ज्यादा युवा था। तो मैंने रेलवे छोड़ दी, यानी वो सुविधाएं छोड़ दी। 1000 गज में बंगला, 8 नौकर, रेल पे चलने वाली ट्रॉली, बहुत बड़ा मकान, बिजली फ्री, मकान फ्री, रेलवे में ट्रेवल फ्री, और हम एक छोटे बड़े साहब कहलाते थे कि गौड़ साहब। और वो मुझे आज भी मेरे मित्र साहब कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता,
मैं सिंपली गॉड हूँ और कुछ नहीं हूँ। तो उस समय नौकरी छोड़ दी, तो दिमाग में एक विचार आया कि गरीबी से बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। ये विचार दिमाग में आया, और ये नौकरी जो 10,000 रुपए की है या 12,000 रुपए की, 8,000 रुपए की, ये नौकरी तो मेरे 31 साल निकल गए, 9 साल और निकल जाएंगे और मैं थैला लेके बाजार में घूमूंगा कि भाई ये तोरी क्या भाव दी है, और ये तो ये सब होगा मेरे साथ, ये मैंने कल्पना की। तो मैंने उसी दिन रेलवे एक ही दिन में छोड़ दिया, सारा बिजनेस, सारा वैभव जो है वो एक दिन में त्याग दिया। तो खैर एनीवे सड़क पर आ गए। अब 4 बच्चे थे, तो 2 महीने तो बड़ा जश्न रहा, क्योंकि हमें 31 साल में 1,60,000 रुपए मिले। तो अब 1,60,000 रुपए उस जमाने में बहुत थे। तो अब लेकिन 2 महीने बाद एक सपना टूटा कि भाई अब तू क्या करेगा, तूने नौकरी अच्छी भली छोड़ दी, अब तू करेगा क्या, इन बच्चों के पेट कैसे पालेगा, ये प्रश्न आके खड़ा हो गया। तो मैंने सोचा कि दुनिया में ईमानदारी नाम की भी कोई चीज होती है, और मैं स्वयं इंजीनियर हूँ, अच्छे घर बना सकता हूँ। बस ये विचार दिमाग में आ गया, तो मैं इधर मुड़ गया और मैंने ये कार्य शुरू कर दिया। एक कंपनी बनाई, उसका नाम गॉडसन्स इंडिया लिमिटेड रखा, और वो रजिस्टर्ड हो गई। और बस मैं, वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, और लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो वहां से फिर जर्नी शुरू हो गई। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। एक बार सब लोग तालियों से स्वागत करेंगे सर के विचारों के लिए। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत प्रेरणादायक। मैं 10 सेकंड बोलना चाहूंगा अगर आप लोगों का आदेश होगा तो। बिल्कुल सर, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। गौर साहब ने अपनी जिंदगी में जो भी किया, आप दिख नहीं रहे मैन जी, मैं बस बोल रहा हूँ बस। अच्छा ठीक ठीक। गौर साहब ने, मैं जानता हूँ लगभग 17-18 सालों से गौर साहब को जानता हूँ मैं। ऊंचाई इतनी और सहजता इतना कि फोन करके पूछ देते और महेंद्र कैसे हो। और ये बात शायद संभव कुमार जी जानते थे, इसीलिए उनका परिचय देने खुद आपको आना पड़ा। गौर साहब जब बिजनेस में उतरे तो आप, गौर सिटी जो नोएडा का है, पूरी दुनिया जानती है उसको। और जब साहित्य में उतरे तो मैं कहता हूं कि इनकी जो, इन्होंने आत्मकथा के रूप में अपना जो लेखन किया उन्होंने, इनके पूरे लेखन को पढ़ना चाहिए। अगर साहित्य को हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, संवेदना का विषय है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप गौर साहब की किसी विधा को उठा लीजिए, आप अगर उन्होंने कविताएं लिखी तो पूरी संवेदना के साथ लिखी, कहानियां लिखी तो वो भी संवेदना के साथ, कितनी कहानियों का नाटक मंचन हुआ। और अगर गौर साहब ने पत्रकारिता की तो इतनी ईमानदारी से की कि उन्होंने पूरे, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे भाषा हो, चाहे राजनीति हो, उनको जब भी जो चीज सही गलत लगा उन्होंने लिखा। इनकी एक कविता है कि पूछते हो मैं कहाँ था, साथ ही तो चल रहा था बस जरा सा फासले पर, तुम जगत की रीतियों से कब अलग थे, देखता है कौन अपनी छांव मुड़कर। ये है बीर गौर साहब। गौर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार अनुरोध पर आप आए। ये लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं आपके बारे में जानेंगे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं संभव जी की तरफ से और अपने तरफ से, अंकिता की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू महेंद्र जी, आपका इन्वॉल्वमेंट करने के लिए। मैं भी महेंद्र जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ ज्यादा कह दिया। तो वैसे उनका अधिकार है कुछ भी कहने का, और वो मुझसे, मेरी अंतरात्मा से भी जुड़े हुए हैं। मुझे 2-1 बार मिले हैं, मैं उन्हें, मुझे बहुत ही प्रिय हैं वो सादगी, और जो उन्होंने संघर्ष किया है उसका मुझे अंदाज है कि वो, उन्होंने क्या संघर्ष करके आज वो प्रोफेसर बने हैं। तो उनको मेरा आशीर्वाद, बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर। और यहाँ पे आपने जो वैल्यू ऐड किया लोगों की लाइफ में, कितना खूबसूरत आपकी जर्नी है, कितनी खूबसूरत आपकी कहानी है। और जो आपने बातें बताई यहाँ पे कि आपने नौकरी छोड़ी और खुद आप अपना कुछ करना चाहते थे, और जो आपने जो बातें बताई वो मैं फिर एक बार फेसबुक पे जाके देखूंगा, मैंने लिखा नहीं उसको, कि झोला लेके सब्जी लेने जाऊंगा तो वही का भाव पूछूंगा। और वो बातें जो हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग अपना कुछ करें, अपने देश में कुछ अपना करें, और रोजगार मांगने की बजाय रोजगार दें लोग। और शायद इसीलिए कायनात ने, इस ब्रह्मांड ने आपको इस प्लेटफॉर्म पे
हमें मौका दिया और हमें प्रेरणा दी कि आप यहाँ पे, आपको हम बुलाएं यहाँ पे, तो हमें काफी अच्छा लग रहा है। और एक बात और सर मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों की आती है, और बिजनेस ओनर, स्पेशली बिजनेस ओनर्स की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया जाए, इस पे कोई टिप हो तो सर आप बता सकते हैं। मैंने अपने मित्रों से बात की कि भाई मेरे पास एक चेतक स्कूटर है और मैं बिजनेस में आना चाहता हूँ, कहने क्या बिजनेस करेंगे? मैंने कहा भाई मेरे को ये अच्छे घर बनाना आता है तो मैं बिल्डर का ही काम करूंगा। तो उन्होंने कहा भाई चेतक स्कूटर पे तो तुम्हें कोई बिल्डर मानेगा नहीं। तो फिर मैंने कहा क्या करूं? कहने के एक मारुति ले लो। तो उस समय 98,500 की मारुति आती थी, वो 1 लाख रुपया उसमें चला गया। अब रह गए 60,000। 60,000 में एक महीना 10,000 में निकल गया, अब रह गए 50,000। और मेरी घबराहट बढ़ने लगी कि अब मैं करूं क्या। तो फिर महेंद्र जैसे, संभव कुमार जैसे कुछ मित्र थे जो मेरे ऊपर बड़ा विश्वास करते थे, तो मैंने कहा भाई तुम मेरी मदद करो। तो उसने कहा सर मैं 1 लाख दे रहा हूँ, सर मैं 1 लाख दे रहा हूँ, सर मैं 1 लाख दे रहा हूँ। तो 3-4 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। तो बीएल गौड़ को हिम्मत आ गई कि भाई 4 लाख रुपया बहुत बहुत बड़ी बात थी। तो वहां से एक छोटा सा टुकड़ा भूमि का लेकर के, और चूंकि ईमानदारी का भूत दिमाग में था, वो बहुत ईमानदारी से, अगर मसाला 1 6 का लगना है तो 1 6 का ही लगना है, 1 4 का लगना है तो 1 4 का ही लगना है। तो वो मकान थोड़े महंगे बने। अब मैं जब उनकी कीमत बाजार से मिलाने लगा तो कुछ महंगे थे। मैंने कहा भाई ये तो और गड़बड़ हो गई, अभी नहीं बिकेगा कैसे। लेकिन कुछ लोग आए और उन्होंने बहुत दिन से बात कर रहे थे कि ये आदमी क्या बना रहा है, और वो मेरे फ्लैट बिक गए। तो 4 महीने में मेरी इनकम हो गई 4,000 रुपये प्रति माह। अब मैं ये बात घर में भी ना बताऊं कि 12,000 की 15,000 की नौकरी छोड़ के मैं 4,000 रुपये कमा रहा हूं। लेकिन एक बात थी दिमाग में संभव जी, कि हमारे पिताजी कहते थे, हम लोग ब्रज के रहने वाले हैं, कि हारिए ना हिम्मत बिसारिए न राम, हारिए ना हिम्मत और बिसारिए न राम। तो वो भगवान का ध्यान करके, ईश्वर को दिमाग में लग करके मैंने कि हिम्मत नहीं हारनी, चाहे कुछ हो जाए। उसका परिणाम ये हुआ कि वो इनकम बढ़ने लगी, और फिर अगले 4 महीने में उसकी एवरेज 12,000 आ गई। मैंने कहा अब कोई बात नहीं है, अब हम संभाल लेंगे। तो जिन मित्रों से पैसा लिया उनको भी लौटाया। अब वो इंटरेस्ट ना ले। मैंने कहा भाई इस तो फिर बहुत मेरे लिए मुश्किल बात हो जाएगी, मैं ये नहीं कर सकता। क्योंकि एक और बात मैं युवाओं को बताना चाहता हूं कि जिन्होंने रशिया की दास कैपिटल पढ़ी है वो समझ लेंगे उसमें कि किसी भी व्यापार के लिए 2 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं, एक कैपिटल और एक लेबर। लेकिन जिस आदमी के पास केवल लेबर हो और कैपिटल ना हो तो वो क्या करे? वो मैंने किया और मैं उसमें, मुझे एक बड़ी भारी सक्सेस भी मिली कि जब आपके पास अगर एक गुण है, एक ईमानदारी है, तो आपकी अगर लेबर आपका विश्वास करती है कि नहीं सर हम काम करेंगे आपके साथ और आप, हमें उम्मीद है कि आप हमें पेमेंट करेंगे। तो वो एक विश्वास था उन लोगों का, उन मजदूरों का, जिनको मैंने कभी मजदूर नहीं समझा, मैंने उनको अपना साथी समझा। और उसका आलम ये रहा कि 1974 में जब मैं सर्विस में था तो जॉर्ज फर्नांडिस से मेरी बड़ी दोस्ती थी। जब उन्होंने नारा दिया कि रेल बंद हो जाए सारे भारत में, तो मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। तो 40 दिन जेल भी भोगी, उसके बाद फिर नौकरी में आ गए। तो वो इस तरह की उथल पुथल, ये जिद और इस तरह का एक डिसीजन, वो डिसीजन कभी टूटता नहीं था चाहे वो नौकरी में हो और चाहे वो बिजनेस में हो। तो जब बिजनेस में कदम रखा तो उसका परिणाम महेंद्र जी को पता है, और कभी मिले नहीं तो आप भी पता कर लेंगे ये अपनी कहानी है इस तरह से। सर वो आपकी बातों में झलक रहा है, वो कॉन्फिडेंस और वो बातें सब झलक रही हैं, आपके दिखाई दे रही हैं मुझे। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा सर। और मैं बता रहा हूँ कि मैं पिछले 6 साल से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ और बच्चों को पहले पढ़ाया करता था, करियर काउंसलिंग करता था, बहुत सारे ऑफलाइन प्रोग्राम किए मैंने, स्टेज शोज किए,
और लगभग पिछले 2 साल से मैं बिजनेस कोचिंग सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। 2 साल से ऊपर हो गया। और कोरोना के बाद मैं ऑनलाइन आया। मेरे एक गुरु हैं सलमान सर, कोच सलमान खान, उनका मैं ताउम्र ऋणी रहूंगा, जिन्होंने मुझे लाइव ऑनलाइन आने का एक मौका दिया। और जो सक्सेस मैं पिछले 2 साल से स्ट्रगल कर रहा था, और पिछले 6 महीने में काफी मतलब 10 गुना सक्सेस मैं लेके आया। और मेरे बहुत सारे हैप्पी क्लाइंट्स हैं, और आज यहाँ मीटिंग में भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। लोग मेरी बातों को सुनते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, रिजल्ट पाते हैं। लेकिन आज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कितना अच्छा शुरुआत हुआ है, मतलब आज के सेशन का कि आपकी बातों से शुरुआत हुआ है, कि मैंने मतलब ये बोल सकता हूँ कि मैं कुछ चीजें ऐसी सीखा हूँ कि अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सीखा था मैंने आपसे। तो उसके लिए मैं सर हमेशा तहे दिल से आपका शुक्रिया करूंगा। और मुझे काफी अच्छा लग रहा है सर आपसे मिल के। हालांकि फेस टू फेस कभी मिला नहीं था। ये महेंद्र जी की अनुकंपा है जो यहाँ पे आपके साथ जोड़े मुझे। और आपको पता है महेंद्र मुझसे 5 साल छोटे हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वो मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और आपकी बात को बीच में काटूंगा। बताइए सर। व्यक्ति दो तरह के होते हैं, एक पढ़े लिखे होते हैं, एक लिखे पढ़े होते हैं। तो महेंद्र वास्तव में पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लिखे पढ़े वो होते हैं कि जिन्होंने MSc तो कर ली लेकिन दुनियादारी नहीं आती, वो कभी कामयाब नहीं होते, जो दुनियादारी से नहीं जुड़ते हैं। और आप एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मेरा आशीर्वाद भी है और शुभकामनाएं भी है। जो स्टार्टअप आपसे जुड़ रहे हैं, जो जितना यंग आदमी आपसे जुड़ रहा है, उनको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे जमाने में बैंक से लोन लेना तो लोहे की चने चबाना था। आज आप कुछ करिए, बैंक तैयार बैठे हैं। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। मैंने तो जीवन जो है शुरू किया 0 से, लेकिन आप तो जब स्टार्टअप आप हैं, आपके कदरदान भी होंगे। और बस मैं एक ही बात कहूंगा कि हिम्मत ना हारिए, न हिम्मत बेसारिए न राम। पीछे नहीं हटना। अगर आप किसी चीज में थोड़े से बैक हो गए हैं, नहीं फायदा हो रहा, नहीं लाभ हो रहा है और नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो फिर भी आपको उसे पकड़ना है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसी लाइन पर चलना है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं तो आपसे मिलता रहूंगा, बराबर मिलता रहूंगा, ताकि मैं कुछ और भी सीख पाऊं चीजों को। और बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। कोई एक रचना 2 लाइन की हो जाए सर आपकी, कोई भी एक। रचना तो मुझे भगवान ने आवाज ही नहीं दी, तो रचना क्या होगी। तो कुछ 2-4 लाइनें सुना देता हूँ। एक तो मैं, किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि ये जो आपकी कंकड़ पत्थर की दुनिया है, इसमें आप कविता कैसे करते हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया कि पत्थरों की काट से जो शोर होता है, समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है। पत्थरों की काट से जो शोर होता है, समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है। और सच कही है बात जो मैंने कही, ईंट पत्थर रेत में भी प्राण होता है। ईंट पत्थर रेत में भी प्राण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। बाकी तो एक और कुछ लाइनें हैं कि मन को कभी न थकने देना। जो परिश्रम आप कर रहे हैं, और आपसे भी मैं कहूंगा कि जो लाइन आपने बिजनेस क्रांति पकड़ी है, इसको पकड़ लीजिए, इसको छोड़िएगा नहीं। चाहे कोई कितनी मुश्किल आए, छोड़िएगा नहीं। और फिर जब तक मैं जिंदा हूं, अब 85 साल तो हो गए, 1 आध साल तो और भी जिंदा रहूंगा, मुझे उम्मीद है। तो मेरी सलाह की जब जरूरत पड़े तो मैं मौजूद हूं। तो एक है कि मन को कभी न थकने देना, मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं। और मन से निर्मित होते मंदिर, मन से निर्मित होते मंदिर, और मन से ताजमहल बनते हैं। मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं। ये एक रचना है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। सर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। और आज तो मैं इतना खुश हूं कि मेरी एनर्जी 7वें आसमान पे है कि शुरुआत ही इतना अच्छा हो गया, आज के सेशन का इतना अच्छा हो गया कि सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं देना चाहूँगा। और अभी मैं इसके बाद आज कल के प्रोग्राम के आगे के प्रोग्राम का एजेंडा बताऊंगा लोगों को कि क्या एजेंडा है और कैसे मैं इस बिजनेस क्रांति को लाया हूँ अस्तित्व में। तो ये सब चीजें। एक बात कहना चाहूंगा हाँ कि सर। ये मेरी स्टडी है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ और बगल वाले कमरे में मेरी मिसेज हैं, शी इज 80+ और उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो उनको अकेला छोड़ना और नर्स के सहारे छोड़ देना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि आपका कार्यक्रम था और मैं आया तो मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा कि मैं इसके बाद मुझे आप आज्ञा दें। बिल्कुल सर। और मैं बोलूंगा तहे दिल से आपको शुक्रिया और धन्यवाद। और आपने 1 साल बोला और मैं चाहूंगा आप शतक लगाएं और यही जवानी बनी रहे सर आपकी, यही वाली। और चलिए सब मैम बिल्कुल ठीक रहे सर, उनके लिए प्रार्थना है। आप इतने कठिन समय में देखिए सर, यही बड़प्पन है, आपने बताया भी नहीं। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। ठीक, फिर मिलते हैं। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। हाँ तो हम दोस्तों, आप सभी लोग, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 24 पीपल जुड़ चुके हैं और फेसबुक पर भी काफी लोग जुड़ चुके हैं और फेसबुक लाइव भी चल रहा है हमारा, यूट्यूब लाइव नहीं हो पाया हमारा। तो आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और ये जो बिजनेस क्रांति है, ये हमारा 3 महीने पुराना एक विचार था कि हम करेंगे इसको, और धीरे धीरे मुझे भी नहीं पता था कि इतना बड़ा हो जाएगा। पहले मैं सोचता था कि लोग फ्री इवेंट करते हैं और मैं भी करता हूँ कुछ अपने देश के लिए, ऐसे ही कभी हफ्ते भर के लिए 10 दिन के लिए करेंगे। लेकिन जब इस पे हम काम करने लगे, जब इसकी वेबसाइट बनी, जब धीरे धीरे वेबसाइट में एक एक मॉड्यूल डालने लगे हम और धीरे धीरे लोगों से बात करने लगे, मैंने महेंद्र जी से बात किया तो ये हुआ कि कुछ स्पीकर भी आने चाहिए, उनका भी अनुभव आना चाहिए यहाँ पे। तो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा रूप हो गया। अब मुझे लगता है कि कितना बड़ा होगा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये बहुत बड़ा होने वाला है। थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इतना बड़ा ये होने वाला है। अभी तो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट, मेरा 1000 लाइन का डॉक्यूमेंट बन चुका है, मैं सारा आज इंप्लीमेंट नहीं कर पाया हूँ। मैं बता रहा हूँ कि पिछले 2 हफ्ते से जो मेरी टीम है वो काम कर रही है। पीटर जी मेरे साथ काम कर रहे हैं। कल रात में हम बैठे थे, लगभग 12 बजे तक काम करते रहे और सुबह उठ के फिर हम लोग थोड़ा काम किए, आज दिन में काम किए और बहुत सारे काम करते रहे हम लोग। और कल्याणी जी हमारे साथ हैं, ऐसे आइडिया देती रहती हैं, पता नहीं अभी मीटिंग में है कि नहीं है। और मतलब मैं कहता हूँ ना कि जब आप कुछ करते हैं, शुरुआत मैं से होती है, ये मैं कब हम बन जाता है पता नहीं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, आज पहला दिन हमारे सेशन का है। मैं कुछ गोल्डन पॉइंट्स लेकर आया हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं और मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों को। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो अगर कुछ बोलना चाहें बिजनेस क्रांति के बारे में या अपना विचार रखना चाहें तो बोल सकते हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे करना चाहते हैं, या अपने अनुभव और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे जॉन टोरो जी को। सर 1 मिनट में आप अपनी बात को रख सकते हैं। जी, मुझे पुकारा आपने? यस, आपको पुकारा मैंने। तो आपका क्या अनुभव रहा टाइकुनशाला से और क्या अनुभव है बिजनेस क्रांति का? जी जी जी, नमस्कार आप सब लोगों को। और गौर साहब से जो अच्छी बातें सुनने को मिली उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उनकी शायरी तो मज़ा आ गया। मैं क्या कहूँ, संभव जी का बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। अभी पिछले 2-3 महीने से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और कोई ऐसा नहीं होता कि एक बार कोई जुड़ जाए और छोड़ के चला जाए। तो ये एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि भूख बढ़ती जाती है और ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और खाना मिले और पीना मिले और मन को तृप्ति मिल जाए। लेकिन ये मन जो है वो प्यासा का प्यासा रहता है, ज़्यादा सीखने को तलब रहती है। और भी तो ये सीखना भी एक नशा ही है और वो नशा बढ़ता जाता है। मैं तो कहूँगा
कि बड़ा जालिम नशा है ये। बहुत सुंदर तरीके से संभव जी पढ़ाते हैं। सबसे अहम चीज़ जो सुनने वाली समझने वाली है, इनका तरीका जो है वो बहुत ही सुंदर तरीका है पढ़ाने का, सिखाने का। और आप जब बैठ जाते हो, बातें करने लग जाते हो इनके साथ में, तो बस आप गुम हो जाते हो उसके अंदर। और बहुत ज़्यादातर मेंटोर मैंने देखे हैं कि वो एक तरफा बात करते हैं, वो खुद बात करते हैं और सुनने वाले बैठे जो हैं सामने वो सुनते हैं। लेकिन ये एक वाहिद मेंटोर मैंने ऐसा देखा है, कोच मैंने ऐसा देखा है, जो पहले हमसे बुलवाता है, हमें बोलने को कहता है, और हमने जो कहा है उसके ऊपर वो वैल्यू ढूंढते हैं। तो वो तो कमाल ही हो जाता है, हमें खुद पता नहीं होता कि हमने क्या क्या कर दिया, क्या क्या कह दिया। और ये जब अपना सार उसके अंदर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि हीरे मोती निकल आए उसके अंदर से, और फिर कहते हैं कि देखो अमृत की बरसात हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। बहुत अच्छा। रिनेशा जी को मैं बोलना चाहूंगा, अपने विचार रखें। और मैं क्या बताऊंगा, आज आप लोगों को बहुत गोल्डन चीजें बताने वाला हूं, और रात अपनी है, कोई बात नहीं है। रिनेशा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे जब से संभव सर से मैं जुड़ी हूँ, मुझे एक बात है कि मैं हमेशा एक छोटी चीज पर मैं सोचती थी कि ऐसे करेंगे ऐसे, तो सर मैं जिस तरह सोचती थी, सर उससे आगे और 3 गुना मुझे सोचने के लिए मजबूर कर देते थे। और यही बात मुझे आज आगे जाने के लिए मतलब जो गाड़ी बोल सकते हैं, जो वो मैंने पाया। और सर और एक बात जो है, जहाँ सर हमेशा बोलते हैं कि जहाँ डर है वहाँ उधर ही आपको सक्सेस मिलेगा, और वही डर से आप लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। तो यही चीज धीरे धीरे छोटी छोटी चीज, मतलब मैं जो पहले सोचती थी कि बड़ा करने के लिए बहुत बड़ा कुछ सोचना पड़ता है, तो सर से यही सीखा, बड़ा करने के लिए बड़ा नहीं सोचना, छोटी छोटी चीज को बड़े तरीके से सोचना। यही बात मुझे बहुत इंस्पायर किया, और मैं और भी आगे जाना चाहती हूँ और सर से जुड़े रहना चाहती हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। और मैं 1-2 लोगों से और जानना चाहूंगा आपका क्या अनुभव है टाइकुन-साला से। देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको कि ये पूरा टीम वर्क है। ऐसा नहीं कि मैं ही सब कुछ करता हूं, और ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ाता हूं। सच्चाई तो ये है कि जो मैं पढ़ाता हूं आप उस पर अमल करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तब रिजल्ट आता है। हाँ, थोड़ा सा मैं पुश करता हूं, बस थोड़ा सा पुश करता हूं, चाहे डांट के, चाहे बोल के, चाहे जैसे भी। तो ये मेरी आदत है, और शायद इसी आदत से लोगों का भला हो रहा है, तो ऐसा करता रहूंगा मैं। और मैं सोचता हूँ कि व्हाट इज नेक्स्ट। मैं आज का आपको महामंत्र देने वाला हूँ, व्हाट इज नेक्स्ट। जैसे सर ने बोला ना कि 12,000 की नौकरी थी, 1000 गज का मकान था, और नौकर चाकर थे, 8 नौकर चाकर थे, सब कुछ था, लेकिन व्हाट इज नेक्स्ट। लाइफ रुकी नहीं है, अब क्या है, आगे क्या है। तो ये हमेशा सोचते रहिए, व्हाट इज नेक्स्ट। राजेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे 1 मिनट 2 मिनट में, इस शाम को खूबसूरत बनाया जाए। और थैंक यू सर, जो आपने हमें मौका दिया। नमस्कार साथियों, मैं राजेश के सिंह, भदोही वाराणसी उत्तर प्रदेश से। मैं पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरर हूँ। सर, मैं टाइकुन-साला से हम जो एक हमारी बिजनेस तो कर रहे थे सर, लेकिन बिजनेस कैसे करना चाहिए, क्या होता है, ये हमें नहीं जानकारी था। लेकिन जब आपसे मिला, मैं टाइकुन-साला से जुड़ा सर, आपने हमें एक तरह से जैसे प्राथमिक जो प्राइमरी स्टेप के टीचर सिखाते हैं, वैसे आपने हमें गाइड किया। और गाइड किया आपने हर जगह जो हमारी कमजोरियां थी या जो हमारी कमियां थी, उसको आपने पुश करके हमें प्रेशर, जैसे एक तरह से जैसे टीचर नहीं प्राइमरी स्तर पे बताते हैं कि हाथ पकड़ के और लिखाते हैं सर, उस टाइप से आपने हमें बिजनेस को चलाने के लिए आपने बताया कि कैसे जो है आपको पैसे की दिक्कत है या मार्केट में आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी प्रॉब्लम आप एक तरह से अंदर से हमारे अंदर जो छुपा था उसको, उस कमियों को निकालते थे और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये चीजें बताते थे सर।
अब ये हमें होता है ना, जो प्राइमरी के टीचर होते हैं वो उसमें बच्चा कुछ कुछ को समझ में नहीं आता कि हमारे अंदर क्या है या हम आगे क्या चीज है, उसके अंदर से वो निकालते हैं वही चीज हमें आपने बिजनेस का एक समझ से, जो हम प्राइमरी के बच्चे थे आप हमारे गुरु थे, तो हमारे अंदर से आपने वो बिजनेस का एक अलग स्टेप, एक ऐसी चीज बताई सर कि उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और बहुत ये बहुत बिजनेस जो आपने बिजनेस क्रांति का स्टेप दिया सर, इसके लिए तो मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूँ कि सर आपने एक देश की उन्नति के लिए एक चीजें आपने लाया, बिजनेस क्रांति, की लोग कैसे जो है बिजनेस करें, उसमें आपसे जुड़े लोगों चाहे जहां से भी जुड़े, लेकिन हमारे देश की कैसे तरक्की होगी। एक जो है जैसे पहले हरित क्रांति आई थी, इसी तरह एक बिजनेस क्रांति 21वीं सदी में आ रही है सर, 20वीं सदी में आई थी जो है हरित क्रांति। हमारा देश आज हरित क्रांति से कभी दूसरे देशों पर निर्भर था, आज हमारे देश में इतने अन्न हो रहे हैं कि हम और देशों को दे रहे हैं। हमारे पास इतना स्टॉक रखा हुआ है कि कई साल तक हमारे जो किसान हैं उन्होंने इतना पैदा कर रहे हैं कि कई सालों तक यदि अन्न ना हो तब पर भी हमारा देश जो है भूखों नहीं मरेगा सर। ऐसे ही बिल्कुल कि बिल्कुल हमारा देश आज आप उस क्रांति की एक जो है सूत्रधार है कि यह क्रांति आगे चल के 22वीं सदी में ऐसा न हो कि नहीं, संभव सन एक क्रांति लाया था, उस क्रांति से देश बिजनेस में इतनी तेजी से गया कि हम विश्व के सबसे टॉप लेवल पे विकसित देशों में आर्थिक से सबसे मजबूत देश होंगे सर। ऐसी हमारी जो है हमें लगता है कि ये होगा और निश्चित है ये होगा सर। बिल्कुल राजेश जी, आपने आज जो आपने गौर साहब को मैं प्रणाम करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं सर। उन्होंने आया एक चीज उन्होंने बताई कि आप कभी भी होपलेस मत होइए, परेशानियां हो लेकिन उसी लाइन पे डटे रहिए, लाइन को चेंज मत करिए सर। ये चीजें उन्होंने ये बहुत बढ़िया चीज बताई, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। बिल्कुल हमारी परंपरा थैंक यू राजेश जी, हमारी परंपरा रही है कि हम अपने बड़ों से कोई काम शुरुआत करते हैं और हम तलाश रहे थे, कहते हैं ना शिद्दत से कुछ चाहिए तो मिल जाता है। जी और इसमें महेंद्र जी ने हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया और राजेश जी आपने मुझे हमेशा हिम्मत दी है। इस बिजनेस क्रांति में आपका लगभग रोज फोन आता था कि सर मैं आपके साथ हूँ सर, कोई काम हो तो बताइए। लगभग रोज बात होती थी हमारी राजेश जी से और मुझे आप लोगों से हिम्मत मिलती थी। रिनेशा जी का देखिए कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो हम सीखते हैं जो करते हैं। और मैं बता सकता हूँ, पूरा बता सकता हूँ आप सभी लोगों का कि अगला साल कैसा होने वाला है। तो अभी कितना खूबसूरत एहसास हो रहा है जो मैं बातें हम लोग कर रहे हैं। और ये बातें इतना जरूरी हैं, क्यों जरूरी हैं? क्योंकि एक दूसरे से प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है, एक दूसरे से सीखना, रोल मॉडल बनाना बहुत जरूरी है। और अभी तो शुरुआत ही इतना अच्छा हो गया है, इतना बढ़िया हो गया है कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। और यहाँ पे एक दो लोग और हैं जिनसे मैं जानना चाहूंगा। पंकज जी, पंकज दीदी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, अपने अनुभव। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके इस नए इनिशिएटिव के लिए। ये आपने जैसे कहते हैं कि एक आप मिशन जो आप लेकर के चल रहे हैं, उस मिशन को कंप्लीट करने के डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और मैं समझता हूँ कि आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा माइलस्टोन है जो आज आपने अचीव किया है। बिल्कुल और सर। मैं ये इतना कहना चाहूंगा कि मैं बहुत सारे ट्रेनर्स देखे हैं मैंने। संभव जी जो है जेन्युइन पर्सन है, और जो ये आपको जो सिखाना चाहते हैं वो जेन्युइनली सिखाना चाहते हैं। इनका ऐसा नहीं होता कि चलो ठीक है हमने बोला, हम बोल करके हम चले गए, किसी को समझ में आया है नहीं आया है। ये काउंटर फीडबैक जो है, जो भी अटेंड करने वाले हैं उन सबसे लेते हैं और उन सबका ट्रैक रखते हैं कि जो भी बात कर रहे हैं या जो भी ये समझाना चाह रहे हैं वो लोगों को कितनी समझ में आया। ये मेरे को इनका सबसे बड़ा जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा है, जो कि आपको और बहुत सारे ट्रेनर्स में नहीं मिलेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 80 से 90% ट्रेनर्स में ये बात नहीं होती। और मुझे पता है कि सर आप जो बिजनेस क्रांति आप लेकर के आए हैं, इसको आप नई ऊंचाइयों पे लेकर के जाएंगे, जिससे कि आने वाली जो है ना जनरेशन्स को इसका लाभ मिलेगा। मतलब इतने जो है नए ट्रेनर्स ट्रेन होंगे आपके अंडर में कि आने वाली जनरेशन को जो है उस चीज का लाभ मिलेगा। थैंक यू सर। और पंकज जी मल्टीपल बिजनेस चलाते हैं, इनका रिटेल का शॉप है और इनका रियल एस्टेट का भी है, और आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। और बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाले हैं एज ए ट्रेनर, अपनी लाइफ की जर्नी को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं।
तो थैंक यू पंकज जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इस प्लेटफॉर्म पे और लोगों को थैंक यू मोटिवेट सर, किया आपने आपने। आपने अपॉर्चुनिटी दी मेरे को बिल्कुल, अपने थैंक यू प्लेटफॉर्म के थैंक यू। ऊपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अपॉर्चुनिटी सर देना क्या है, अपॉर्चुनिटी ली जाती है। वो बात ठीक है सर। अपॉर्चुनिटी हवा में तैर रही है और ली जाती है, और यहाँ पे लेने वाले लोग बैठे हैं अपॉर्चुनिटी। सलीम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? 2 शब्द आपके मुंह से सुनने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कुछ कहना चाहेंगे आप? सलीम अहमद जी। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही है। हाँ हाँ सर, मैं जर्नी में हूँ अब, तो कोई बात नहीं, बात कर सकता हूँ ना सर? हाँ 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 सर, बिजनेस क्रांति जो आपने शुरुआत की है आज, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और 3 महीने से मैं देख रहा हूँ सर, आपका जो समझाने का तरीका जो है वो, चाहे वो आपका सहन शक्ति जो है वो, और कभी भी हंसते रहना, तो ये क्या होगा, इससे हम लोगों को सीखने के लिए बहुत और उस पर चलने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। तो मेरे भी बिजनेस में बहुत कुछ बदलाव लेके आया हूँ मैं, तो जो भी आपके पास सीखा उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और ये हमारे जो नए साथी हैं जो जुड़े हुए हैं ना, उनको भी मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ। और ये जो आपका नया वेंचर है ना सर, इसमें मैं जुड़ के रहूंगा, ये बोलते बहुत सीखने को मिलेगा फिर भी यहाँ पर भी मुझे, तो वो सीखूंगा और जो इम्प्लीमेंट करूंगा। और आप तो बिजनेस गुरु हैं सच में, सलमान खान सर के बाद आप बहुत सारा हम लोग सिखाए हैं, आप दोनों को भी हम बहुत इज्जत करते हैं आपकी। और क्या है, इससे जो आप देश बनाने की बात कर रहे हैं, हम भी हाथ जुड़ाएंगे उसके साथ, और सब मिलके हिंदुस्तान को जो है वो एक बिजनेस हब बनाएंगे, जो दुनिया में हिंदुस्तान के बारे में बात होगी, बिजनेस के बारे में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर कि अपने बिजी शेड्यूल से आप यात्रा कर रहे हैं, फिर भी आप हमारे हौसले को बढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और 1-2 लोग और बचे हैं जो मुझे अच्छे से जानते हैं, और मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने क्या अभी तक लिया है और क्या उनका मिशन है, किस तरीके से वो काम करना चाहते हैं यहाँ पे, मैं अच्छे तरीके से देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे कौन है? हरिप्रसाद जी। हरिप्रसाद जी, आप कुछ करना चाहेंगे क्विकली? जी सर, मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ सर, 14 तारीख को इंतजार था, वही घड़ी मुहूर्त अभी चल रहा है कंटिन्यू, मतलब को 14 तारीख कब आएगा, आज कब बजेगा, ये सर इंतजार था बिजनेस क्रांति को। जो बिजनेस क्रांति का जो अभी माहौल चल रहा है सर, ये सर दौड़ेगा, और हम लोग जो बच्चा लोग अभी है बिजनेस क्रांति को, बिजनेस को सीख के ये देश में नहीं पूरा वर्ल्ड में सर ये फेमस होगा। और आज जो मैं सर प्लेटफॉर्म में जो सीखा हूँ, जो गौरव सर का जो स्टोरी सुना हूँ सर, ये सर मेरा पूरा सर मेरा जो विजन मिशन नहीं, मेरा पूरा सर आग को खोल दिया है। जो कहानी सर बताया है सर, वो जो सिचुएशन में सर आगे बढ़े हैं, उसी टाइम का जमाना में नौकरी छोड़ के बिजनेस को स्टार्ट किए। और जो बिजनेसमैन होता है सर, वो देश को बदल सकता है सर, और आज घर घर में बिजनेस तो होना है। और मैं से सर वो छोटा गांव से हूँ, उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, और जब से सर टाइकून वाला प्लेटफॉर्म मेरे को मिला है, और मेरा इम्प्रूवमेंट तो आप ही जानते हैं सर, मैं डिप्रेशन में चला गया था, और मेरा बिजनेस तो छोटा मोटा कर रहा था, कोई इम्प्लीमेंट नहीं था, कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं था, और बोलने का भी मेरे को नहीं आता था। सिर्फ कई दिन में सर, 1-2 महीना 3 महीने सर, मेरा इतना इम्प्रूवमेंट है। अभी मैं बहुत सर और ये करता हूँ कि हमारा जो टाइकून वाला जो प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट टाइप का कोच इसमें हम लोग को मिलता है। कोई वीडियो मास्टरी है, कोई बिजनेस सेल, कोई सेल्समैन है, कोई कौन सा फील्ड में है, सबका नॉलेज सर इकट्ठा होकर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। कोई प्लेटफॉर्म आप दिए हैं, और आपको सर धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको गुरु मानता हूँ सर। आपका जो बात है ना सर, जो कि 5 बजे का उठ नहीं पाता था ड्यूटी में, जॉब उनका शेड्यूल में, आज डेली 5 बजे का पहले उठ के सर क्लास अटेंड करता है। और मिशन है सर, आपका मिशन में हम लोग जुड़ चुके हैं, बिजनेस करने को सर आगे बढ़ाना है, हमको भी बढ़ाना है और देश को भी बढ़ाना है, ये हम लोग सर आपका साथ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, तहे दिल से शुक्रिया आपको। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो मेरा हौसला बढ़ाते हैं, उसी हौसले से मैं आगे बढ़ता हूँ। और एक लाइन मैं अभी कुछ दिन पहले लिख रहा था, तो मैंने यही वहां पे देखा कि जिंदगी में संघर्ष तभी तक पता होता है, तभी तक होता है जब तक हमको रास्ता पता नहीं होता है। लाइफ में संघर्ष तभी तक है जब तक रास्ता पता नहीं है। तो हम यहाँ पे एक दूसरे के लिए रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
भुवन जी का बहुत कम एक्सपीरियंस है मेरे साथ, फिर भी लेकिन मैं सुनना चाहूंगा भुवन जी आपको कि आपको कैसा लग रहा है। सर अपने बारे में बताएं थोड़ा सा, 2 मिनट। सर गुड इवनिंग। सबसे evening. पहले आपको कंग्रेचुलेशन फॉर बिजनेस क्रांति सीजन 1। मेरा आपके साथ बहुत अच्छा ये रहा। पहले तो मैं सिर्फ सोचता रहता था कि मैं ये कर लूंगा, मुझसे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एज्यूम ही सिर्फ करता था। लेकिन अब मैं रियलिटी में ये है कि मैं कर रहा हूँ, एज्यूम नहीं कर रहा है, कर रहा हूँ। जो ड्यूटी हमारी है, जो मार्केट का पोजीशन है, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है सर। लेकिन अभी क्या है ना कि वो पर्दे से बाहर पूरी तरह मैं नहीं आया, पर्दे के पीछे ज्यादा रहता हूँ ड्यू टू मुझे हेजिटेशन थोड़ा होता है बोलने में। तो ये स्पीच आपने दिया है मुझे और टाइकून साला के द्वारा मुझे मिला है, हिम्मत मिली है मुझे। हिम्मत दुगुना तिगुना पहले भी था, मैं हिम्मत हारता नहीं हूँ, लेकिन अभी ज्यादा जोश है टाइकून साला में, टाइकून साला के द्वारा। तो इसके लिए आपको थैंक यू। और बिजनेस क्रांति सबका एक मिशन है, सिर्फ आप ही का नहीं है, एक टीम वर्क है। क्योंकि हम लोग भी जुड़े हैं तो हमारी भी ड्यूटी है, हम लोग भी बिजनेस करते हैं, टैक्स भरते हैं, तो अपने देश के लिए भरते हैं। ये हमारी टैक्स से भी देश चलता है, एक बिजनेस व्यापारी के द्वारा ही टैक्स के द्वारा चलता है। तो ये बिजनेस क्रांति सबकी ड्यूटी है सर। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कोई दिलदार शेख जी आप कुछ कहना चाहेंगे? दिलदार शेख जी। अभी ये अवेलेबल नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक दो लोगों से और बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए आज का जो सेशन हो रहा है ना, आप समझिए इस चीज को कि एक पांव से आदमी बहुत मुश्किल से चल सकता है, लेकिन 2 पांव से दौड़ सकता है। और मैंने तो ठान लिया है कि मैं सबको पंख लगाने वाला हूं। और ये काम तभी हो सकता है जब जो है हमारे साथ सभी लोग जुड़े रहेंगे। और यहाँ पे अंकिता जी हैं, और अंकिता जी आप कुछ कहना चाहेंगी? सर मैं पहली बात तो जो बीएल गौर सर से मिलना हुआ, इससे पहले मैं एक बार और उनसे मिली हूँ, लेकिन मैं उनका साहित्यिक पक्ष ज्यादा जानती हूँ। मतलब मैंने उनको पढ़ा है बहुत सारा, उनकी बहुत सारी कविताओं से मैं परिचित हूँ। लेकिन जो मंत्र आज उन्होंने बिजनेस के दिए हैं, इससे पहले मैंने उनसे ऐसा ज्ञान कभी लिया भी नहीं, और मैंने कभी इस पक्ष को जाना नहीं कि मैं कभी उनसे इस बारे में भी बातचीत करूं। तो आपके जरिए ये भी मौका मिला, उनके उस पक्ष को भी जानने का मौका मिला, तो उसके लिए आपको थैंक यू। और आपसे तो हमेशा ये है कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जिनसे बहुत मतलब भी नहीं होता, उनसे मिलते हैं। हम घर बनाते हैं तो बहुत सारी ईंटों को लगाते हैं, कई ईंटें बहुत मतलब की नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें हम ठोक ठाक कर जोड़ते हैं। आप उन्हीं ईंटों में से एक है जो सहायता देती है किसी को आगे बढ़ने के। तो हमारे लिए तो आप वही संबल हैं, और इसीलिए हम मान रहे हैं कि सब कुछ संभव है। अगर संभव है तो सब कुछ संभव है। तो ये हम चाह रहे हैं हम जैसे लोग और भी आपसे जुड़े, इसलिए हम लगातार भी रहते हैं। और इस तरह का जो एक बिजनेस क्रांति चल रही है, वो बहुत ही अच्छी पहल है, उसके लिए आपको बहुत सारी बधाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। और मुझे पता है कि मैं भी एक दौर था, मैं जब अभी गौर जी ने बताया, थोड़ा सा मैंने बताया था अपने बारे में। एक दौर था मेरा जब मैं संघर्ष कर रहा था, कुछ मुझे बिजनेस करने नहीं आता था, और मैंने करोड़ों रुपए का नुकसान जब सहा। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका परिवार जो होता है, जो मम्मी पापा होते हैं, परिवार होता है, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ये आपको संभाल लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को अपनी जड़ों से जुड़ के रहना चाहिए हमेशा। जिस सीढ़ी को लगा के आप छत पे चढ़े हैं, अगर उस सीढ़ी को गिरा देंगे तो कभी उतरना ही पड़ सकता है आपको। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप जड़ों से जुड़े हुए हैं और जितनी गहराई तक जुड़े रहेंगे, कितनों भी आंधियां आएंगी आप कभी हिलेंगे नहीं। तो मैं जड़ों से जुड़ा हुआ हूं और हमेशा जुड़े रहने की कोशिश करता हूं। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ है कि जहाँ पे सारे लोग जड़ों से जुड़े हुए हैं, सारे लोग जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो ये काफी अच्छा लगता है सुन के। और अब मैं थोड़ा सा एक लोगों से और बात जानना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ
और विश्वास जी हैं आप यहाँ पे? मैं आपको सुन सकता हूँ? हाँ सर, बोलना है। बिल्कुल। आपने सर जो एनर्जी दी है मुझको, आपने जो एनर्जी मुझको दी है, मैं उसका हमेशा रेडी रहूंगा। जिस दिन आपने वो आवाज दी मेरे भावों को, मेरे शब्दों को जो आवाज दी आपने, और उस दिन मेरा परिवार पूरा, मेरी वाइफ तो कितनी बार वो गाने को सुनी, मेरी बेटी कितनी बार उस गाने को सुनी। और जब आपने बोला ना स्पीकर पे सुनिएगा इस गाने को, इस एंथम को स्पीकर पे सुनिएगा, तो वो स्पीकर पे आने के बाद तो जैसे लग रहा था पूरा कमरा नाच रहा है। तो आपका बहुत बड़ा योगदान इसमें है, और हमेशा मैं चाहता हूँ मेरे साथ जुड़े रहिए आप इसी तरीके से। इतना वंडरफुल इंट्रोडक्शन दिया आपने, है ना। गाना जब बना रहा था मैं, तो जब पहली बार आपसे मुलाकात हुई तो मैं बोला जिस शख्स का नाम ही संभव है उसके लिए क्या असंभव है। सो आपका नाम ही ऐसा है कि वही सामने वाले को इतना जोश देता है सर। तो ये ठीक है, गाने को आवाज मैंने दिया, लेकिन वो विचार आपका है सर, वो उसके पीछे की जो शक्ति है वो आपका है सर। बिल्कुल सर। और आवाज में भी दम होता है, ये बात मैं मानता हूँ। जब मुझसे आपसे बात होती थी तो मुझको कभी कभी डाउट होता था, सही बता रहा हूँ, मुझे डाउट होता था कि शायद ये आवाज में गलत आदमी को चुन लिया, ऐसा लगता था मुझे। क्योंकि मुझे लगता था बिजनेस क्रांति एक जोश वाला गाना होना चाहिए, लेकिन आपने इसमें जोश भी डाला, मिठास भी डाला, और रिदम भी डाला, ये सारी चीजें जो डाली आपने, और एक बार में आपने डिलीवर किया, एक बार में। ये सबसे बड़ी बात थी, कोई करेक्शन नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, आपने एक बार में डिलीवर किया। तो मैं कितना लकी हूं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं। और कहते हैं ना कि हमारी आजादी भी शायद साहित्य से ही मिली थी। गांधी जी भी साहित्य के ताकत को यूज करते थे जगह जगह। जो ये साहित्य होता है, जो वो लोगों को, साहित्य मतलब होता है जोड़ना, सबको एक साथ लेके चलना। तो ये जो मीनिंग है उसका साहित्य का, कि सभी धर्मों को, सभी लोगों को एक साथ जोड़ना। जब मैं बिजनेसमैन बन गया तो मेरी कोई जाति नहीं रही, मेरी कोई जाति नहीं, अब मैं बिजनेसमैन हूं। और ये भाव आया था 3-4 महीने पहले मेरे दिमाग में कि एक ऐसी क्रांति आनी चाहिए। और पहले मैंने इसका नाम व्यापार क्रांति रखने के बारे में सोचा, फिर इसके बाद बहुत सारा दिमाग में आता था, लेकिन ऐसे ही कहीं से आवाज आई, नहीं यही सही है। और एक इमरजेंसी में मैंने बिजनेस क्रांति डोमेन लिया था। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे मेरा मतलब साथ दे रहे हैं लोग, कि इमरजेंसी तक कल एक्सपायर होने वाला डोमेन अब मुझे लेना ही लेना है। आज एक डोमेन लेना पड़ेगा, उसकी बुकिंग करानी है, तो बिजनेस क्रांति मैंने ले लिया ऐसे। तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे 23 लोग बैठे हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। और एक्चुअली आप मेरे ऊपर जो विश्वास करते हैं, इससे ज्यादा इसका मतलब यह है कि आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं। और ये विश्वास, ये बिलीफ सिस्टम ही आपको मजबूत बनाता है। बिलीफ सिस्टम ही जो है बड़े बड़े काम करवाता है, और ये हम अपने ट्रेनिंग में सिखाते हैं, बड़े बड़े ट्रेनर सिखाते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा आगे का क्या मेरा प्लान है, कैसे ये जर्नी चलने वाली है। आज की जर्नी तो बहुत ही अच्छी हो गई है। अब मेरे ऊपर एक दबाव बन गया है कि इससे भी अच्छी होनी चाहिए जर्नी ये वाली। तो गौर जी जो है इतना, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं किसी एक लोगों को मौका और दूंगा, कुछ भी कहना चाहता है कोई यहाँ पे जो बैठा है, जो छूट गया हो, कोई कहना चाहे, फिर मैं अपना प्लान बताऊं आगे। मेरा 10 मिनट का प्लान है, कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता हूं। सर बिजनेस क्रांति का जब आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम कितना अच्छा होगा ये देखे ना। आप जो बिजनेस क्रांति लेके चले आप अकेले थे, पीछे कारवा जुड़ेगा, ठीक है ना। जो गौर साहब ने बोला वो भी बहुत अच्छा बोला उन्होंने जो बताया 12,000 की नौकरी में घर में बताया था 4,000 की नौकरी कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने 12,000 की नौकरी होगी तभी उन्होंने घर में बताया मेरी 12,000 की नौकरी, 4,000 की उन्होंने बताई नहीं। उन्होंने बहुत अच्छा बताया। खैर उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, कभी उनका सुनने का मौका नहीं मिला, मुझे आज पहली दफा देखने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा उनसे जुड़ के। और आपने जो बिजनेस क्रांति चालू करी है तो इसका अंजाम तो कहाँ से कहाँ पहुंचेगा अभी तो पता चला नहीं है, अभी तो आगाज भी बहुत अच्छा हुआ। तो अंजाम की हमें कोई परवाह भी नहीं है, जो बहुत अच्छा आप जो असंभव को संभव ने संभव करके दिखा दिया। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सर। आज इतने लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे एक शायरी याद आई कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ जुड़ते गए और कारवां आगे बढ़ता गया।
सो बहुत अच्छा। ये तो बस शुरुआत है सर, काफी सारे लोग तो अभी और जुड़ने बाकी है आपको, और आपके लिए भी, और जो भी नए लोग आपको जुड़ेंगे उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि मंजिलें तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिलें तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हुआ जो घर से निकला ही नहीं। निकला है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया। आपके आगे के प्रवास के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको, और हम तो हमेशा आपके साथ ही है। आप जस्ट हुक्म कीजिए, हम हाजिर है, कोई भी काम रहे आपका। बिल्कुल सर, आपकी सेवाएं हम लेते रहेंगे। और मैं अभी क्या करूंगा ना कि एक अपनी प्लान मैं बताने जा रहा हूँ कैसे क्या करना है। 10 मिनट और आप लोगों का चाहिए मुझे आशीर्वाद, और इसके बाद जो है ताकि मैं बता पाऊं कि क्या होने वाला है आगे, और आपको उत्सुकता बनी रहे। ये जो क्रांति है, बिल्कुल सर, आपकी सेवाएं हम लेते रहेंगे। और मैं अभी क्या करूंगा ना कि एक अपनी प्लान मैं बताने जा रहा हूँ कैसे क्या करना है। 10 मिनट और आप लोगों का चाहिए मुझे आशीर्वाद, और इसके बाद जो है ताकि मैं बता पाऊं कि क्या बिल्कुल प्लान मैं बताने जा रहा हूँ कैसे क्या करना है। 10 मिनट और आप लोगों का चाहिए मुझे आशीर्वाद, और इसके हाँ, 1 सेकंड रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी सर, दिख रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को पहले बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद दोनों। धन्यवाद इसलिए कि यहाँ पे इस मुकाम पे आए हैं, और मुबारकबाद इसलिए, कांग्रेचुलेशन इसलिए कि आप लोगों को अब लग रहा होगा कि नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है और उस बड़े में आप भागीदार बनने वाले हैं। और बहुत कुछ होने वाला है इस बिजनेस क्रांति में। बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे प्लान से डेली कुछ ना कुछ जुड़ता जा रहा है। यहाँ पे पीटर जी भी मेरे साथ हैं, और वो भी अपने बातों को रखेंगे, और वो अभी कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को, बैकएंड पे हैं, मेरे साथ लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। और दूसरा क्या है कि आपके चैंपियन माइंडसेट को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा, और ग्रोथ माइंडसेट के धन्यवाद बोलना चाहूंगा, कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रो करना चाहता है ना, वो दूसरों को पहले ग्रो करता है। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा जो कंट्रीब्यूट करता है वही ग्रो कर सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट मैंने लिखा स्लाइड में कि आपको कंट्रीब्यूट करना है, और कंट्रीब्यूशन करना ही बहुत ही वाइज इन्वेस्टमेंट है। आप जो अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना टाइम जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं, इससे ज्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। और आपने जो ये नेशनल, जो आप एक राज्य, पूरे देश की जो जर्नी है, इसको आपने जो मूवमेंट जो है, इसको आपने ज्वाइन किया है, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ दिल की गहराई से, और आपको बधाई देना चाहूंगा इसके लिए। और इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे चीफ गेस्ट आए थे, और देखिए कितना अभी 85 ईयर्स की एज में भी अपने आप को जवान समझती हैं ये, और कितना सारा सिखा के चले गए, अपने जीवन के उन अनुभवों को सिखा के गए, हमारे साथ शेयर करके गए, जो आज तक हमें कोई बताने वाला है। हालांकि मैं भी नहीं कभी सीखा था इन चीजों को। और जब पर्सनल स्टोरी कोई शेयर करता है ना, तो कितना जेन्युइन लगती है। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप क्या है और क्या करेंगे उसको भूल जाइए, आप क्या बनेंगे उस पर फोकस करिए। आपका बी क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है, आपके वजूद की क्या वजह है, उस पर आप काम करिए। जो कि मेरी शायरी भी है, जब मैं बोलता हूं कि ये मत पूछो कि नसीब में लिखा क्या है, ये मत पूछो कि नसीब में लिखा क्या है, पता ये करो कि तुम्हारे वजूद की वजह क्या है। आप जिस वजूद में हैं आज, आपके एग्जिस्टेंस में है, जब जो है आप यहाँ पे, तो आप क्यों हैं इस दुनिया में, क्यों आए हैं? यूं ही नहीं आए हैं, आप कुछ करने के लिए आए हैं, और कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। तो आज हमें एक बड़े से शुरुआत हुई है, और मुझे काफी अच्छा लगा गौर जी से मिलके, और बहुत कुछ सीखा मैं, और मैं मिलता रहूंगा। अब तो मैं आतुर हो चुका हूं मिलने के लिए। इसके बाद हु यू आर, मैं चाहता हूं कि आपका नाम और आपकी शहर से हैं,
और आप क्या करते हैं। आप चैट बॉक्स में सभी लोग लिखें ताकि मैं जानूं कि आप लोग एक भाव के साथ यहाँ बैठे हैं। आपका नाम, आपका शहर और आप क्या करते हैं, चैट बॉक्स में लिखें प्लीज आप, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा ये 3 चीजें। और इसके बाद बिजनेस क्रांति क्यों, ये बिजनेस क्रांति क्यों, ये मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, प्रोजेक्ट ऑन है ये। अब और नहीं, अब और नहीं का मतलब ये है कि मैंने शुरुआत की है शिक्षा अब और नहीं से। लाइव टॉप एकेडमी जो है एक फाउंडेशन बन चुका है यूपी में। लाइव टॉप एकेडमी एक रजिस्टर्ड कंपनी बन चुकी है दिल्ली में। लाइव टॉप एकेडमी की एक संस्था है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस खुल चुकी हैं और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं कहीं थोड़ा स्ट्रगल आता है लेकिन हम उसको और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा गौर जी ने बताया अभी यहाँ पे कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और कुछ अच्छा करते हैं। उसी लाइव टॉप एकेडमी के अंडर में ये कंपनी है टाइकुनसाला, एक स्पेशलाइज कंपनी है सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए, जो कि हम इसके टाइकुनसाला जब ये नाम आता है तो मुझे बहुत जोश आ जाता है। और उस जोश के साथ मैंने कई लोगों के मुंह से सुना कि ये नाम बहुत यूनिक है और बहुत अच्छा, हालांकि नामकरण में मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसा कई लोगों ने मुझे बोला। तो लोग अपनी कंपनियों का नाम रखवाते हैं मुझसे। बिल्कुल, थैंक यू मैम। तो मेरे अपनी कंपनियों से नाम लिखवाते हैं मुझसे, लोग अपना टैगलाइन मुझसे लिखवाते हैं और बहुत सारी चीजें मुझसे करवाते हैं। तो मैं नाम लिखने में बहुत एक्सपर्ट हूं। और दूसरी बात यह है कि जो हाउस वाइफ है उनको वुमेन ट्रेनर बनना है, उनको बिजनेस वुमेन बनना है। तो ये चीज मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल भी हैं। रेनेसा जी हैं, देखिए एक हाउस वाइफ थी और आज ये एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं, वुमेन ट्रेनर बन चुकी हैं और बहुत अच्छा आगे ग्रो कर रही हैं। इनकी ग्रोथ को देख के मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे अच्छी बात है मैं लकी इस मामले में हूँ कि जो मुझे आप लोग देख पा रहे हैं। यस सर। यस सर। मैं इस मामले में बहुत लकी हूं कि जो मैं कहता हूं आप लोग करते हैं, मतलब आप लोग फॉलो करते हैं और शायद इसलिए ये संभव हो पाता है। और इसके बाद क्या है कि ये जो बिजनेस क्रांति है ये एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करेगी और रोजगार को बढ़ाएगी, देश को मजबूत करेगी। जैसा राजेश जी ने बताया कि बहुत सारे भाव उनके दिल में रहते हैं इसको लेके और बहुत अच्छा लगता है हम लोग एक साथ ग्रो कर रहे हैं। प्रशांत कोठारी जी हैं नासिक जी से, थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना परिचय दिया, आपको हम जानते भी हैं। और इसके बाद है मैं आपसे कुछ प्रॉमिसेस, देखिए 3 लिखा था, 1 बढ़ गया बाद में। ये 4 प्रॉमिसेस है मेरी जो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। 21 दिन में मैं आपको प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेबल नॉलेज मैं आपको दूंगा 21 दिन में। और यहाँ पे ना बहुत सारे कॉन्टेस्ट होने वाले हैं और आज का भी एक कॉन्टेस्ट है। इस कॉन्टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना मैं आगे बताऊंगा आपको। स्ट्रेटजी, फ्रेमवर्क, रोल प्ले, एक्टिविटी ये सारा मिलेगा यहाँ पे। मैं आपको घर के काम करने के लिए काम दूंगा और 100 टाइम्स ROI का गारंटी देता हूं मैं। आप जो टाइम, मनी, एनर्जी मेरे साथ इन्वेस्ट करेंगे 100 गुना आपको रिटर्न मिलने वाला है अगर आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो। और सारा कुछ साइंटिफिक, टेस्टेड और प्रूवन सिखाऊंगा मैं। कोई भी धागा डोरा और ये जादू मंत्र कुछ नहीं सिखाऊंगा। सिंपल, सब कुछ सिंपल और साइंटिफिक सिखाऊंगा जो प्रैक्टिकल होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा कि आप 21 दिनों में क्या सीखेंगे। आप सीखेंगे 10x सेल्स कैसे करना है, टर्नओवर प्रॉफिट कैसे 10 गुना करना है, आपको एक्सपोनेंशियली कैसे ग्रो होंगे वो मैं सिखाऊंगा इस बिजनेस क्रांति में 21 दिनों के अंदर। और मैं ही नहीं, और भी बड़े बड़े धुरंधर आपको सिखाने वाले हैं। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं बहुत सारे लोग, हमारे बैनर पोस्टर पे आप देख रहे होंगे और लोगों का फोटो आ रहा है। हमारे सलमान सर मेरे गुरु जो हैं वो भी बहुत सारी चीजें आपको सिखाने वाले हैं और बहुत सारा गिफ्ट आपको मिलने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे। तो और जो भी हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जो खुद बिजनेस कर रहे हैं वो आपको सिखाएंगे। हमारे साथ जयंत भोले जी हैं जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाएंगे। एक बिजनेसमैन को भी स्पिरिचुअलिटी आनी चाहिए और वो आपको ज्ञान देंगे। अंजनी किरोड़ीवाल जी हैं, योगेश जी हैं, योगेश कुमार जी हैं, इतना बड़ा एम्पायर चलाते हैं। तो काफी लोग मेरे साथ जुड़ गए जब मैं अपनी इस प्लान को बताया, अपनी इस योजना को बताया, अपने इस भाव को बताया, तो लोग मेरे साथ जुड़ते गए। और इस जुड़ाव में महेंद्र प्रजापति जी का बहुत बड़ा हाथ है, जो अभी बोल रहे थे यहाँ पे थे, बहुत बड़ा हाथ है। मुझसे 5 साल छोटे हैं, मेरे सगे भाई हैं, लेकिन बहुत बार मैं गिरते गिरते जो है बचा हूं इनकी वजह से। इन्होंने मुझे उठाया, मुझे खड़ा किया है, तो मुझे संभालते रहते हैं पिता की तरह।
महन जी जो हैं, मेरे छोटे भाई, जो मैं बताया आपको, और इनका इतना अच्छा नेटवर्क है, अच्छे लोगों से इनका उठना बैठना है, चूंकि कॉलेज में प्रोफेसर हैं और लोगों से संबंध बहुत अच्छा है, संबंध बनाना इनको आता है, तो मैं वो चीजें सीखता रहता हूँ। और आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे चलाएंगे कि आप ना रहे तब भी आपका बिजनेस चलता रहे। मैं कई बार सिखा भी चुका हूं चीजों को, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद आपका सेल्स, टर्नओवर और प्रॉफिट, इन तीनों को 10 गुना कैसे बढ़ाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। कैसे आप लीड्स को जनरेट करेंगे, कस्टमर्स को कैसे लाएंगे, जो बिजनेस का बहुत जरूरी चीज होता है, जो बिजनेस की ब्रीदिंग होती है, सांसों का आना सांसों का जाना होता है, वो मैं सिखाऊंगा। और आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड क्लास का बनाएंगे। प्रोडक्ट इनोवेशन पे मैं 5 लेक्चर लिया था 5 दिन, और वो फिर रिपीट करेंगे और अलग तरीके से सिखाएंगे हम यहाँ पे। और पर्सनल ब्रांडिंग और प्रोफेशनल ब्रांडिंग, कितना जरूरी है पर्सनल ब्रांडिंग, बहुत जरूरी है पर्सनल ब्रांडिंग, और उसके बारे में हम सीखेंगे। और इसके बाद हम सेल्स का साइंटिफिक तरीका सीखेंगे कि कैसे सेल्स करना चाहिए हमको, किस तरीके से सेल्स करें कि ज्यादा हमारे पास कस्टमर आए, और अपने पर्सनालिटी को कैसे एनहेंस करना, ये मैं बता चुका हूं। तो ये सारे पॉइंट हैं मेरे बारे में, आप सभी लोग जानते हैं। मैं बहुत सारा प्रोग्राम वगैरह करता रहता था पहले, लेकिन अब जो है मैं बिजनेस कोच की तरह लोगों की सेवा दे रहा हूँ। सेल्स की ट्रेनिंग कंपनियों में जाके, कॉलेजेस में, स्कूल में बहुत सारा मैंने ट्रेनिंग दिया, बच्चों को मोटिवेट किया, कई बार मुझे सम्मानित भी किया गया है अपने अचीवमेंट के लिए। लेकिन अब जो है लोगों को एम्पावर करना मेरा काम है, लोगों को किस तरीके से एक बिजनेस अपने पैर पे कैसे खड़ा होना है, जैसा कि अभी गौड़ जी बता रहे थे, और कितने अच्छे अच्छे बात बता के गए, सिखा के गए हमको। और इसके बाद बिजनेस क्रांति का विजन है, इस स्लाइड को ध्यान दीजिएगा। बिजनेस क्रांति का एक विजन, इसको ध्यान दीजिएगा कि इंडिया को, भारत को विश्व गुरु बनाना है और भारत को आर्थिक आजादी दिलानी है। इसको याद रखिएगा, इस चीज को जो मैंने बोला अभी आपको, जो दिखा रहा हूं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ग्राउंड रूल आ गया है, ये वही वाली स्लाइड थी, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन को बंद करते हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये रह गया था कि डे 2 में हम क्या करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आप लोगों की एनर्जी बनी रहे। डे 2 में बिजनेस क्यों फेल होता है, बिजनेस के साथ बिजनेस ओनर के 7 मिथ्स क्या हैं, डिफरेंट बिटवीन एम्प्लॉय एंड बिजनेसमैन क्या होता है, और बिजीप्रेन्योर कौन होता है, ये आप सीखेंगे। और इसके बाद ADKM बिजनेस ब्रेकथ्रू ब्लूप्रिंट सीखेंगे आप। ये तो बहुत ही डेंजरस ब्लूप्रिंट है, जिसने मुझे हिम्मत दी, जहां से मेरी शुरुआत हुई थी, जिसको मेरे गुरु ने अप्रूव किया था, कोच सलमान खान ने, कि ये बहुत ही पावरफुल आपका एक सूत्र है, फार्मूला है। तो इसको मैं आपको सिखाने वाला हूं। और आज का क्विज है कि बिजनेस क्रांति का विजन क्या है। इसका जो सही जवाब देगा, ऐसे 10 विनर्स को गिफ्ट मिलने वाला है। आपको गिफ्ट मिलने वाला है, क्वेश्चन देख लीजिए, 858595570851 पर आपको इसको व्हाट्सएप करना है। आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है कि बिजनेस क्रांति का विजन क्या है। और 10 लकी विनर्स को बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। आपको बिजनेस क्रांति वेबसाइट पे पता चल जाएगा क्या मिलने वाला है। डे 1 का गिफ्ट है। तो आप नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको व्हाट्सएप करना है 8595570851 पर। और इसके बाद आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जानना चाहता हूं कि किसी का कोई सवाल, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ भी पूछना चाहें, कुछ भी डिस्कस करना चाहें तो। 2 मिनट और मैं हूं यहाँ पे, या कोई कुछ कहना चाहता है तो। मनोज बंसल कोई थे, कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है, अभी आई थिंक कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा है। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। कोई कुछ कहना चाहे, कुछ सुनना, बोलना चाहे तो बोल सकता है। 1-2 मिनट में और हूँ यहाँ पे, और कल फिर हम मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे।
सर मैं बोलूं? बताइए बताइए। हाँ बोलिए जी। आपके बिजनेस क्रांति प्रोग्राम के आपके साथ सर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा सर। बताइए। जिस दिन से पहले दिन से आपसे जुड़ा और आज तक, मतलब ऐसा एक दिन भी नहीं किया जिस दिन सीखने को नहीं मिला। हर रोज आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और जब भी हम लोगों का जितने भी प्रॉब्लम थे बिजनेस से रिलेटेड, आपने हर प्रॉब्लम का समाधान हमें दिया और आपने हमें एक परिवार की तरह जोड़ के रखा। और जैसे मेरा भी सुबह थोड़ा लेट उठने का आदत था, लेकिन आपने जब से आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया तो मुझे वो सुबह जल्दी उठने का आदत हो गया। और आपने बहुत बहुत सिखाया, बहुत आपसे जानने मिला। फिर आपने बोला ना कि कभी ऐसा हमें कभी ऐसा भी फील होता है कि हम कुछ नहीं है, तभी आपने बताया कि तुम खास हो, खुद को आम मत समझना, हालातों का गुलाम ना समझना। तो फिर आपने और सिखाया कि मतलब हम लोग तो हीरे हैं कोयले की खान में, अगर अच्छे से खुद को तराशेंगे, जो काम आपने किया है, तराशा है, हम उस सबको एक हीरा के रूप में निखारा है। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। और कोई हेलो। कुछ कहना चाहे? बताइए सर। हाँ जी सर। हेलो। बताइए सर, बताइए मनोज जी सर, बताइए। हाँ बस ये आपका बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, इससे क्या सिस्टम है कुछ समझ नहीं आया। क्या करते हैं मनोज जी आप? मैं तो इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ वैसे तो। बिल्कुल, हमारे हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम क्लाइंट्स हैं जो हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, जो इंश्योरेंस एडवाइज करते हैं और इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो मैं एक बिजनेस कोच हूं और मैं सबको हाँ जी मैं सबको सिखाता हूं कि बिजनेस कैसे करना है, सेल्स, मार्केटिंग और टीम को कैसे हैंडल करना है, अपने बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, ये सारी चीज सिखाता हूँ। ऑनलाइन का ऑफलाइन का? अभी तो ऑनलाइन सब चल रहा था, ऑफलाइन भी आएंगे 1-2 महीने में, लेकिन अभी ऑनलाइन सब जून पे चलता है। आप ना चैट बॉक्स के अंदर जो है आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, जरूर आपका मिल गया होगा डिटेल मुझको, तो आपसे कांटेक्ट करेंगे हम। और आप 21 दिन में पहले सीखिए, ये पूरा फ्री प्रोग्राम है 21 दिन तक। अच्छा अच्छा। आप डेली बने रहिए। आप लोगों से गुजारिश है कि इस इंडिया के लिए जो मैंने मुहिम उठाया है, इसमें आप जितना शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक पर, जगह जगह। मेरा संभव कुमार नाम से मेरा पेज है फेसबुक पे, दी संभव कुमार नाम से आपको मिला होगा सारा कुछ। तो आपको कैसे पता चला सर आपको? ये तो काफी समय से सुन रहा हूँ, मैं तो काफी सुन रहा हूँ आपको भी। बहुत अच्छे लगते हो आप मुझे। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपको क्या सर करना है कि क्वेश्चन जितना फिर से रिपीट कीजिए। क्वेश्चन तो चला गया मैम। अब जवाब आएगा। क्वेश्चन तो गया। कर दीजिए। हाँ रिपीट कर दीजिए फिर से। अब मैं नहीं रिपीट करूंगा, कोई और रिपीट करेगा। कौन करेगा? कौन रिपीट करेगा, जल्दी बताइए। सर मैं कर दूं? कर दीजिए। हाँ, कि बिजनेस क्रांति का विजन क्या है, यही है आज का क्वेश्चन। आंसर आप बताएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। और देखिए एक चीज मैं और बता दूं, मेरी बेटी है 13 साल की हो गई है, अनुमेहा, अनु8 करके उसका एक पेज है फेसबुक पे, आप लोग कभी कभी लाइक करते हैं, पेंटिंग वेंटिंग करती रहती है। तो उसका आज बर्थडे था और मैं उसके बर्थडे में सिर्फ 2 मिनट गया था, सिर्फ थोड़ा सा केक काट के खा के आ गया। और आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपकी दुआएं चाहता हूं उसके लिए। और इस क्रांति को पूरा फैलाना है, देश में फैलाना है, जितना फैला सकते हैं फैलाइए। तो आपके इस एहसान को मैं हमेशा मानता रहूंगा, जितना फैला सकते हैं फैलाइए। यहाँ पे जितना ज्ञान लोगों को दिलवा सकते हैं दिलवाइए। और जब तक सब लोग मिलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप पीटर जी हैं यहाँ पे? पीटर जी? जी सर, जी सर। बताइए सर। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे कृष्ण कुमार जी थे। कृष्ण कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके बारे में बताएं सर थोड़ा। कृष्ण कुमार जी। पीटर जी आप 1 मिनट रुकिएगा। कृष्ण कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ बताइए सर। हाँ सर, आवाज आ रही है जी?
आवाज आ रही, देख नहीं पा रहे सर आप। अच्छा अच्छा ही। हेलो, बताइए सर, आप बताइए। हाँ जी सर, क्या कह रहे थे आप? मुझे सुनाई नहीं दिया थोड़ा। आप अपना अनुभव शेयर कीजिए सर, क्या करते हैं बताइए। आप पहली बार आपको फेसबुक पेज पे मैं आप मुझे कमेंट करते हैं, मैं आपको करता हूँ, कभी कभी हाँ ऐसा जी हाँ होता जी हाँ है। जी सर। तो वहां से दोस्ती है हमारी, लेकिन आज सामने सामने मिल रहे हैं, कितना अच्छा मुहूर्त है आज है। तो जी आप बिल्कुल बताएं थोड़ा बिल्कुल। अपने बारे में, और आप यहाँ पे जुड़े हैं किस किस वजह से जुड़े हैं सर आप? सर बाय प्रोफेशन तो मैं कंप्यूटर एजुकेशन में हूँ, कंप्यूटर टीचर हूँ। तो लास्ट ईयर थोड़ी जॉब चली गई थी, तो उसके बाद खुद का ही बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ अब। ऑनलाइन ट्रेनिंग में आने की कोशिश कर रहा हूँ सर अब मैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत उसी पे अच्छा, फोकस लगा रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया। आप जुड़े रहिए बिजनेस क्रांति से, और हमारे पास यहाँ पे आपने सुना होगा जर्नी स्टोरी, बहुत लोगों की सुनी होगी आपने, है ना? हाँ जी सर। आप जुड़े रहिए, और 21 डेज में बहुत कुछ सीखेंगे आप। और हमने बहुत ट्रेनर को लॉन्च भी किया है यहाँ पे हमारा। नहीं, आई नो सर। जनी सलमान बिल्कुल। सर के जुड़ा हुआ हूँ साथ में। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। और कुसुम जी ने तो हैप्पी बर्थडे बोला। काफी बताइए सर। अच्छा जर्नी टीचिंग रहती है सर आपकी, मैंने कई बार मीटिंग देखी है आपकी। अच्छा अच्छा। जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो मान लो काफी इफेक्टिव है सर, हर किसी को समझ आ जाती है वो बातें। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी बात प्रैक्टिकल भी रहती है सर, अकेला थियोरटिकल नहीं होता, तो प्रैक्टिकल भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है सर आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, और आप लोग जो हिम्मत बढ़ाते हैं मेरे इस तरह से, तो शायद इसीलिए मैं अच्छा कर पाता हूँ, नहीं जो नहीं, अच्छी सी हमारी तरफ अच्छी से अच्छी सर बातें ऑलवेज बेस्ट ऑफ लक है सर आपके लिए। बिल्कुल यानी बिल्कुल जितना कर रहे हैं उससे भी आगे अच्छा करें, यही शुभकामनाएं हम बिल्कुल देते हैं आपको ये। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर, वेलकम और सर। बिल्कुल। और पीटर जी, ओवर टू यू। हमारे जो है हनुमान है पीटर जी, मैं बोलूंगा। बताइए सर। और ये तो आपका बड़प्पन है, इतना सब करते हो। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर लॉन्चिंग बिजनेस क्रांति। काफी दिनों की मेहनत आज रंग लाई है, और यहाँ से जर्नी शुरुआत है। ऑल द बेस्ट भी आपको, और सफर में हम बिल्कुल डट के आपके साथ है, पूरा पूरा टीम आपके साथ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। और आपका ये जो मुहिम है वो दिल को छू गया है कि आपको भारत को एक ऐसे मकान पे ले जाना चाहिए कि जहां से सब जब भारत की ओर देखे या भारत का नाम ले तो एक गर्व से, हम खुद भारतीय होने को गर्व से अभी भी बोलते हैं, लेकिन और भी ज्यादा गर्व से बोल पाए कि हम भारतीय है। ये एक बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सोचना ही पहले तो बहुत डिफिकल्ट बात है, जो आपने सोचा और उसको कर गुजर गए। अब इसके साथ मिशन में जितना आगे हम बढ़ते जाएंगे तो वो आपका मेन मिशन हमको भी आपके साथ चल के उसको आगे करना है। बहुत अच्छा मिशन है आपका, ऑल द बेस्ट। और काफी कुछ अब तक के तो जर्नी चालू होने के पहले ही काफी कुछ सीखा हमने आपसे। और 21 दिन का बहुत एक्साइटेड है कि और एक एक पन्ना खुलेगा इस किताब का, 21 दिन की किताब का। और हर दिन कुछ नया चैप्टर, कुछ नया क्रेजी थिंग्स लेके आएगा। तो बहुत क्यूरियस हूँ मैं कि 21 दिन क्या क्या चीज आएगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें सीक्रेट है। और प्राइजेस तो आज का प्राइज सभी के लिए ऑल द बेस्ट। प्राइज जीतने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, और रोज है ऐसा मौका। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच चांस देने के लिए, और इस मिशन में हमारा भी सहभाग लेने के लिए, और आपके मिशन के लिए और भी बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन और सक्सेस, मैक्सिमम सक्सेस आपको मिले। ये हमारी विश सभी टीम की ओर से, मेरे और अकेले की ओर से नहीं, सारी टीम की ओर से। सारी टीम भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, और आगे से हम और भी ज्यादा सपोर्ट कर पाए इसके लिए थोड़ा सा और डट के रहेंगे हम। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच पीटर जी। और जो आपने बात बताई है कि सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सारे लोग हौसला बढ़ाते हैं और मिलके करते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि अकेले नहीं हो सकता है, ये बड़ा काम अकेले नहीं हो सकता है। और मैं बता रहा हूँ कि मुझे पिछले 1 महीने से ढंग से नींद नहीं आती है कि कैसे होगा कैसे होगा। मुझसे किसी ने बताया कि पागल हो क्या, 21 दिन का प्रोग्राम कर रहे हो? ये 21 दिन का प्रोग्राम क्या होता है? मतलब इवेंट 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, 21 दिन क्यों करना? तो मैंने बोला यार मैं दिल खोल के देना चाहता हूँ, 1 दिन में हो ही नहीं पाएगा ये चीज। सही है सर, सही। और तो ये सब चीजें दिमाग में है मेरे। और पागल लोग ही इतिहास रचते हैं सर, ये बात। चलिए ठीक है। हाँ, एक लोग से और कोई भी दिल में न रह जाए कि मैंने बोला नहीं, कोई बोलना चाहता बोल दे, अदरवाइज मैं चलूंगा, मैं भी खाना वाना खाऊंगा।
और केक वगैरह थोड़ा ढंग से खाऊंगा। किसी को कुछ सर कहना मैं है बोलना तो आप चाहूंगा। बताइए सर, घनश्याम जी बताइए। हाँ सर, अभी कुछ समय से मैं आपसे डिसकंटिन्यू रहा और आज मुझे मौका मिला है और आज आपका सही दिन था, उसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा आपको मैं बिजनेस क्रांति लाने के लिए। आपने जो वर्ड रखा है बिजनेस क्रांति, अब ये जो क्रांति है, ये क्रांति वर्ड जब हमारे दिमाग में आता है जब हम बहुत छोटे थे, तो एक क्रांति हुई थी जो झांसी की रानी ने, हमारी जो झांसी की रानी है, उन्होंने भी एक 1857 में क्रांति लाई थी देश को आजाद कराने के लिए। तो बोलते हैं कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलों के हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी झांसी थी। वाली रानी। तो जब वो उन्होंने आग लगाई है, जब उन्होंने वो क्रांति स्टार्ट करी, तो उनसे भी लोग जुड़ते गए और वो क्रांति उनके जाने के बाद में भी वो क्रांति बढ़ती रही और आगे बढ़ने के बाद में हमें उस क्रांति से हमें आजादी प्राप्त हुई है। वो सब चीजें आज लोग जानते हैं। अब बाद में उन्होंने किन किन लोगों ने उनको आगे बढ़ाया वो तो बात की बात है, बट उन्होंने उन्होंने जो लगाई थी, आग लगाई थी लोगों के दिलों में, वो आग जो है आजादी के रूप में बाहर आई है। तो आजादी मिलने के बाद में भी हम आज वही की वही स्थिति में हैं। अब जो हम क्रांति लाने जा रहे हैं, बिजनेस क्रांति जो लाने जा रहे हैं, आप जो बिजनेस क्रांति लाने जा रहे हैं, उससे जो हमारा एक मोटिव है कि हमारे भारत को विश्व गुरु बनाना है और हमारे भारत में जो लोग जॉब्स के लिए भटकते रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे जॉब में, हमारे देश में खत्म हो जाए। वो कैसे खत्म होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करें बिजनेस करने के लिए। आज की तारीख में होता ये है कि बिजनेस तो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, बट वो कैसे करें, उनको उसमें क्या सपोर्ट लगेगा, कैसे सपोर्ट लगेगा, उनके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं रहता है। बस ये रहता है कि हाँ हमें बिजनेस करना है और एक स्टेज पे आके वो बिजनेस करते भी हैं और वो फेल हो जाते हैं। देन उसके बाद में फिर वो जिंदगी भर का उनके पास में रहता है कि यार हमने भी बिजनेस करने की सोची थी, बट हम उसमें फेल हो गए, इसलिए हम अब जॉब कर रहे हैं। बट बिजनेस करना हम ये देख रहे हैं सर, मैं भी जो है गुजराती हूँ और मैं स्टार्टिंग से 0 लेवल से उठा हूँ और आज मुझे 18 साल हो गए बिजनेस करते करते। और अभी जो मेरी यात्रा है मैं कभी किसी दिन शेयर करूंगा। तो ये जो बिजनेस क्रांति आप जो वर्ड लाए हैं, उसमें मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि हमें ये बिजनेस क्रांति हमारे नेटवर्क में, हमारे लोगों के बीच में कैसे लाना है, उसके बारे में हमको ये चीज शेयर करना है कि हम कितने से ज्यादा लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं बिजनेस में, कि हम आपको बिजनेस में कैसे सपोर्ट करेंगे। हम खुद तो बिजनेस कर ही रहे हैं और उसमें भी आप हेल्प करेंगे कि हाँ आप उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और एक हम ये भी सर्विसेज लेके आए कि हाँ यदि कोई हमारे पास में स्टार्टअप के लिए आता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करने आता है, तो हमें उसकी कैसी हेल्प करनी है। और यदि हम उसको जेन्युइनली ईमानदारी से उसकी हेल्प करेंगे कि हाँ देखो इस बिजनेस में ये सब चीजें होती है, ये सब पॉइंट्स होते हैं, और यदि ये सब चीजों को आप फॉलो करते रहेंगे तो बिजनेस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बिजनेस कर सकते हो और उसको अपने आप को और अपने देश को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें सर बिजनेस क्रांति में लाना है और इसमें मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। मैं मेरे बिजनेस के साथ साथ में यहाँ पे भी जो इंदौर में है मेरे साथ में जो भी आते हैं, मैं उनको पूरी हेल्प करता हूँ कि हाँ बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, भले वो समोसे की दुकान डालनी है या पानी पूरी की दुकान डालनी है या रेस्टोरेंट डालना है। स्टार्टअप कहाँ से होता है, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं स्टार्टअप को लेकर, कौन कौन सी योजनाएं हैं उनके बारे में हम लोगों को बताते हैं। भले वो 10,000 रुपए की लोन की योजना हो या 1 करोड़ की लोन की योजना हो, उसके बारे में भी हम गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में लोगों को बताते हैं और इस सब चीजों को हम आगे लेके जाते हैं। तो इसमें आपके साथ में हम जुड़ के और अच्छे से लोगों को लेके जा पाएंगे, यही मेरी आगे की शुभकामनाएं है सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत दिन बाद मैं आपको देखा हूँ हमारी मीटिंग नहीं हो पाई है और लेकिन बात होती थी फोन पे हमारी आपसे घनश्याम जी। और आपने जो बोला ना अभी यहाँ पे कि जब भी मैं आपसे बात करता हूँ घनश्याम जी, मुझे एक चीज समझ में आती है कि एक बिजनेसमैन के अंदर कुछ क्वालिटीज जो होनी चाहिए वो सारी आपके अंदर हैं, वो सारी पहले से हैं। मैंने देखा है चीज कि आप बहुत, मैं बोलता हूँ ना, एक स्मार्ट बिजनेसमैन होना चाहिए, उसको साइंस मैथ और आर्ट आना चाहिए। तो आपका मैथ बहुत अच्छा है मैंने पाया, और थोड़ा सा आर्ट और साइंस जो वो तो बाय डिफॉल्ट सबके अंदर होता ही है, बस उसको निखारने की जरूरत है। तो और आप बोलते हैं मैं गुजराती हूँ, तो वो तो खैर अपने हवा पानी में ही था बिजनेस करना, और ये गुजरात पूरा इंडिया में फैलाना है।
तो इस तरीके से काम करना है। बहुत अच्छा लगा सर आप मेरे प्रोग्राम में आज आए यहाँ पे, और काफी एनर्जी मुझे मिल रही है आप लोगों को देख के। और मैं बता दूं कि मैं ऐड पे इतना पैसा लगाया, फेसबुक ऐड पे लोगों को लाने के लिए, उनके भले के लिए, और लगा रहा हूं, अभी भी बहुत सारा चीजें कर रहा हूं मैं, वेबसाइट बनी, सब कुछ हुआ, और मैं करता गया, लोग जुड़ते गए, करता गया, लोग जुड़ते गए, करता गया, लोग जुड़ते गए। राजेश जी ने हेल्प किया, टोरो जी ने हेल्प किया, और सारे लोगों ने हेल्प किया। और ये देखिए कितना बड़ा एक मतलब कहते हैं कि बड़ा तो बहुत नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआत हो गई और बड़ा होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी फीलिंग जो है बहुत ऊपर तक पहुंचा चुकी है। और राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं राजेश जी। जी सर, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ पूरी टीम को कि आज ये दिन आ गया, बिजनेस क्रांति। और आप जो है, हम लोग तो एक सैनिक हैं, आप जो है जो हिंद फौज बनी थी सर, आजाद हिंद फौज, उसके आप नायक हैं हमारे लिए। हम लोग तो एक सैनिक हैं, कदम से कदम मिला के साथ चलना चाहते हैं सर। और यह एक दिन इतना आएगा कि इतिहास रचेगा बिजनेस क्रांति की। बिजनेस क्रांति आई थी और पूरे देश में क्रांति लाई, और पूरे विश्व को, भारत पूरा विश्व में विश्व गुरु बन गया सर। और मैं अनु बेटी को जो है जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं सर। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपको। और आपने जो बोला मुझे नायक बनाया, मैं मानता हूं कि आसमान में जब चिड़िया उड़ती है ना, 20-25 चिड़िया उड़ती है, तो उनका नायक बदलता रहता है। हम सबको नायक बनना है, हमको नायक बदलते रहना है। ये कारवां ऐसे चलेगा, कभी आप नायक, कभी मैं नायक, और सब लोग नायक बन के चलेंगे। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे फेसबुक पर जो लोग जुड़े हैं मेरे साथ, हम यूट्यूब लाइव नहीं कर पाए, थोड़ा टेक्निकल ग्लिचेज आ गए थे, लेकिन फेसबुक पर जो लोग जुड़े हैं मेरे साथ, उन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो लोग मुझे पेशेंस से सुन रहे थे, और हमारी टीम को सुन रहे थे, हमारे मेहनत को देख रहे थे, और यहाँ से प्रेरणा लेंगे और लाइफ में अपने बिजनेस में कुछ अच्छा करेंगे। और जितने लोग भी फेसबुक पे जुड़े हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि सब लोग इस खबर को फैला दीजिए, पूरा जंगल की आग की तरह पूरा फैला दीजिए, कि पूरे फेसबुक पे हंगामा मच जाए कि कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो जितने फेसबुकिया लोग हैं मेरे, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि इसको फैलाइए, बिल्कुल इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, जगह जगह। और 21 दिन तक जरूर आपको आना है, और भी यहाँ पे एक एक दिग्गज को मैं बुला रहा हूँ जो अपने अनुभव को शेयर करेंगे और आपके वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे वो लोग। यस, तो आपको आना ही आना है। और मुझे लग रहा है कि कोई और है जो कुछ कहना चाहता है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। मेरे 2 शब्द बाकी हैं। बताइए सर, बताइए। सबसे पहले तो बहुत 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 बधाई। और ये दिन जो है बहुत ज़बरदस्त इंतज़ार कर रहे थे कि 14 मार्च आए और इसकी इब्तिदा हो, और आज जो बम्बार्डमेंट से इसकी इब्तिदा हुई है तो मज़ा ही आ गया, और एक अजीब क्या कहते हैं, जोश आ गया। जोश की वजह है ये आपकी क्रांति। और क्रांति शब्द ही ऐसा है कि वो उससे जोश आ ही जाता है। तो मेरी पूरी दुआ है कामनाएं हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और इस क्रांति को ऐसा आग की तरह सफल बनाएं कि मज़ा ही आ जाए। बिल्कुल, तो हम लोग अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और ज़रूर होगा। अनु बिटिया को बहुत बहुत मुबारकबाद, उसका जन्मदिन, और वो बहुत कामयाब हो, बहुत बहुत आशीर्वाद उसको। आप यूं ही हंसते रहें, फलें फूलें, ऐश करते रहें। मुबारकबाद सबको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। और एक गुजारिश मैंने टोरो जी से की थी कि हमारे फेसबुक पेज पे आप खूबसूरत लिखते हैं, तो थोड़ा रिस्पांस दे दिया कीजिए लोगों को, और इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया उस चीज को, और इन्होंने काम शुरू कर दिया है। मैं बहुत लकी हूं कि मेरे साथ लोग, ऐसे लोग जुड़ रहे हैं और अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। और मैंने अपने पेज का इनको एडिटर बनाया है, क्या नाम है, टोरो जी को, जॉन टोरो जी को। थैंक यू सो मच। और मैं आशा रखता हूं कि आप अपने भावों को, लोगों के भावों को समझते हुए अपने भावों को आप व्यक्त करते रहेंगे। मेरी जनता को आप जो है अपना प्यार देते रहेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी कुछ कहना चाहेंगे आप? आई थिंक कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने हैंड रेज किया है। हाँ जी सर, बिजनेस क्रांति ये प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आज का दिन बहुत अच्छा है, जिसमें 2 बातें मिलके आ रही है। गुड़िया रानी का जन्मदिन
और उसी शुभ मौके पर आपका ये बिजनेस क्रांति प्रोजेक्ट का शुरुआत, तो सर आपका तो नाम ही संभव है, तो हर चीज संभव होनी ही होनी है, उसमें कोई दो राय है नहीं। और सर कुछ दिनों का साथ मेरा रहा है, आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, समझा है। सर आपका स्पेशलिटी कुछ मैं बोलना चाहूंगा, सब लोगों को बताना चाहूंगा कि टोटल प्रैक्टिकल बात सर आप बताते हैं, एक बात। दूसरी बात, जो भी कोई बंदा फिर से कोई ऑब्जेक्ट करता है, पूछता है, ये करता है, तो जब तक उस बंदे को समझ में नहीं आता है तब तक आप इलेबोरेट करके बताते हैं। ये सबसे बड़ा खूबी है जो कि और कोई मेंटर में या और कोई मोटिवेशनल स्पीकर में हम लोगों ने नहीं देखा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सर आपका है, जो हमें मिलता है समय समय पे। और सर बिजनेस क्रांति से हम भी जुड़े रहेंगे, हम लोग भी एश्योर करते हैं, और इसका बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा। ये हमारी आपको बेस्ट विशेष। बिल्कुल, आपके भावों के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सर। प्रशांत जी, इस खबर को फैलाना आपको एक जिम्मेदारी, दायित्व दे रहा हूं मैं। बिल्कुल सर, जितना फैला सकते हैं, हाँ बिल्कुल सर, यस, जितना यस। आप लोग फैलाएंगे उतना ही मैं इस मिशन में कामयाब होऊंगा। मुझे सबको लेके आगे बढ़ना, तभी हमारा ये सपना पूरा होने वाला है। यस सर। तो अदरवाइज मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ अकेले नहीं कर सकता, आप लोगों का सहयोग चाहिए। और बहुत अच्छा लगा, और आज थोड़ा सा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया मुझे। पहला दिन था ये बिजनेस क्रांति का, कॉन्फिडेंस आ गया यहाँ पे। तो जो मैं कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं सेशन को एंड करूंगा, आई थिंक किसी को कुछ कहना नहीं है, और मैं सेशन को एंड कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आप लोग बहुत आगे जाएंगे, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग चैंपियन हैं, बहुत आगे जाएंगे, भगवान आपको बहुत आगे ले जाए। और जो लोग फेसबुक पे मुझे सुन रहे हैं उनको भी, और जो लोग यूट्यूब। सर बताइए सर, एक बताइए छोटी सी गुजारिश, बताइए सर एक शेर हो जाए। अरे वाह बिल्कुल। शेर हो जाए, आप बोल रहे हैं, एक शेर है जाते कि जाते 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 अपने लक्ष्य को उसका उद्देश्य बताना होगा। अपने लक्ष्य को, लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, जब तक उद्देश्य नहीं बताएंगे तब तक वो पूरा नहीं होगा। लक्ष्य मतलब गोल, गोल और गोल का पर्पज होना चाहिए, उद्देश्य। अपने लक्ष्य को उसका उद्देश्य बताना होगा, और सही दिशा में अपना जो पूरा जोर लगाना होगा। आधा नहीं, पूरा जोर, मैसिव एक्शन लगाना पड़ेगा। सही दिशा में अपना पूरा जोर लगाना होगा, और संभव कुमार की उंगली पकड़े रहेंगे तो आपकी जय होगी, आपका जमाना होगा। क्या बात, ग्रेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।